नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात के करीब 12:30 बजे थे। नोएडा की उस ऊंची इमारत की 17वीं मंजिल पर हवा इतनी तेज चल रही थी कि बालकनी के शीशे लगातार कांप रहे थे। बाहर दूर दूर तक शहर रोशनी से भरा हुआ था। एक्सप्रेसवे पर दौड़ती गाड़ियों की सफेद और लाल लाइटें अंधेरे में ऐसे लग रही थीं जैसे कोई लंबी नदी उल्टी दिशा में बह रही हो। लेकिन फ्लैट नंबर 1706 के अंदर एक अजीब सन्नाटा था। अमित माथुर सोफे पर बैठा लैपटॉप बंद कर चुका था। सामने मेज पर आधी पी हुई चाय पड़ी थी। घर में टीवी चल रहा था, लेकिन आवाज बहुत धीमी थी। वह पिछले 15 मिनट से स्क्रीन पर एक ही चीज देख रहा था। उसके फोन में आया हुआ एक अनजान व्हाट्सएप मैसेज। सिर्फ एक लाइन, आज रात दरवाजा मत खोलना, चाहे अंदर से कोई भी आवाज आए। अमित ने मैसेज दोबारा पढ़ा। फिर तीसरी बार नंबर उसके कांटेक्ट में नहीं था। उसने तुरंत रिप्लाई किया, कौन? 2 टिक हुए, फिर सामने टाइपिंग दिखाई दिया। अमित की उंगलियां फोन पर रुक गईं। कुछ सेकंड बाद जवाब आया, तुम्हें सच में याद नहीं? अमित ने भौहें सिकोड़ लीं। क्या याद नहीं? इस बार कोई जवाब नहीं आया। उसने नंबर पर कॉल कर दी। पहली घंटी, दूसरी, तीसरी, कॉल कट गई। फिर उसी नंबर से दूसरा मैसेज आया, तुमने उसे 5 साल पहले उस कमरे में बंद किया था। अमित के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ से फोन लगभग छूट गया। 5 साल पहले? कौन सा कमरा? उसने घर में चारों तरफ देखा। फ्लैट बिल्कुल सामान्य था। ड्राइंग रूम, किचन, एक बेडरूम, एक स्टडी और छोटा सा स्टोर रूम। बस अमित ने खुद को समझाया कि कोई उसे डराने की कोशिश कर रहा है। शायद ऑफिस का कोई मजाक, शायद किसी ने उसका नंबर किसी अजीब ग्रुप में डाल दिया होगा। लेकिन तभी ठक, दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। अमित जम गया। उसने घड़ी देखी, 12:28। इस समय उसने सांस रोक ली। फिर दूसरी दस्तक हुई, ठक ठक। अमित धीरे धीरे उठा, दरवाजे तक गया, लेकिन हाथ लॉक पर रखने से पहले उसके फोन की स्क्रीन चमकी। उसी नंबर से नया मैसेज आया, मैंने कहा था दरवाजा मत खोलना। अमित ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। तीसरी बार दस्तक हुई। इस बार आवाज बहुत धीमी थी, जैसे किसी बच्चे ने उंगली से दरवाजे पर थपथपाया हो। ठक ठक ठक। और फिर बाहर से आवाज आई, एक औरत की आवाज, बहुत धीमी, बहुत साफ। अमित, उसका दिल धड़कना भूल गया। आवाज दोबारा आई, अमित दरवाजा खोलो। वह पीछे हट गया, क्योंकि उस आवाज को वही पहचानता था। वह आवाज 5 साल पहले मर चुकी थी। मेरा नाम अमित माथुर है, और जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे अगर मैं खुद अपनी आंखों से नहीं देखता तो शायद मैं भी इसे किसी सस्ती हॉरर कहानी का हिस्सा समझता। 5 साल पहले मैं नोएडा में नहीं रहता था, मैं गुरुग्राम में था। उस समय मेरी उम्र 32 साल थी और मैं एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी में काम करता था। मेरी जिंदगी व्यवस्थित थी, अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी, अपना किराए का अपार्टमेंट, दोस्त, वीकेंड पार्टियां और एक रिश्ता जिसे मैं अपनी जिंदगी का सबसे मजबूत हिस्सा समझता था। उस लड़की का नाम था नैना। नैना से मेरी मुलाकात कॉलेज के बाद एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में हुई थी। वह बहुत शांत स्वभाव की थी, ज्यादा लोगों से बात नहीं करती थी, लेकिन उसकी सबसे अजीब बात यह थी कि उसे पुराने घरों और पुरानी चीजों में बहुत दिलचस्पी थी। पुरानी हवेलियां, बंद पड़े सिनेमा घर, पुरानी तस्वीरें, खाली पड़े अस्पताल और खासकर ऐसी जगह जहां लोग रात में जाने से डरते हों। वह कहती थी, कुछ जगहें खाली नहीं होती अमित। मैं हंसता था, खाली जगह में क्या होगा? वह मेरी तरफ देखकर कहती, यही तो गलती करते हो तुम लोग, जो दिखाई नहीं देता उसे मानते ही नहीं। उस समय मुझे उसकी बातें रोमांटिक लगती थीं, डरावनी नहीं। फिर एक दिन उसने मुझे एक तस्वीर दिखाई। तस्वीर एक पुरानी इमारत की थी। इमारत सफेद थी, 3 मंजिल की, खिड़कियां लंबी और संकरी थीं, और सबसे अजीब बात थी, उसके मुख्य दरवाजे के ऊपर लगा लोहे का नंबर 30। मैंने पूछा, कहाँ की है? नैना ने कहा, नोएडा के बाहर एक पुरानी कॉलोनी थी, अब आधी टूट चुकी है। तुम वहां गई थी? हाँ,
अकेली? उसने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराई। मुझे उस तस्वीर में एक और चीज दिखी। दरवाजे की दहलीज के पास मिट्टी पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे। मैंने मजाक किया, तुम हॉरर कंटेंट क्रिएटर बन जाओ। नैना ने तस्वीर वापस अपने फोन में सेव की और बोली, काश मामला इतना आसान होता। करीब 3 महीने बाद नैना अचानक गायब हो गई। एक शाम उसके भाई का फोन मेरे पास आया। नैना घर नहीं लौटी थी। उसने आखिरी बार मुझे उसी शाम मैसेज किया था। मुझे लगता है मैंने कुछ ऐसा देख लिया है जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। मैंने तुरंत कॉल किया, फोन बंद। फिर उसके अगले दिन पुलिस में रिपोर्ट हुई। उसका फोन एक सुनसान सड़क के पास मिला। कार भी मिली, लेकिन नैना नहीं मिली। केस कुछ महीनों बाद ठंडे बस्ते में चला गया। उसके परिवार ने मान लिया कि शायद वह कहीं चली गई। मैंने नहीं माना, लेकिन मैं भी धीरे धीरे आगे बढ़ गया, या मुझे लगा कि मैं आगे बढ़ गया हूं। 5 साल बाद उसी रात मेरे फोन पर वह मैसेज आया और उसके कुछ ही मिनट बाद दरवाजे पर वही आवाज आई, अमित। मेरी रीढ़ में बर्फ उतर गई। मैं दरवाजे के सामने खड़ा था। मैं जानता था कि बाहर कोई नहीं होना चाहिए। मेरे अपार्टमेंट की सीसीटीवी स्क्रीन सोफे के सामने लगी थी। मैंने कैमरा खोला। कॉरिडोर खाली था। दरवाजे के सामने कोई इंसान नहीं था। फिर आवाज दोबारा आई, अमित। मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरे हाथ कांपने लगे। यह नैना की आवाज थी, बिल्कुल उसकी, लेकिन कैमरे में कुछ नहीं था। मैंने रिकॉर्डिंग चेक की। बयान 237 पर कॉरिडोर खाली था। 12:28 पर भी खाली, 12:29 पर भी। फिर अचानक स्क्रीन काली हो गई और उसी समय मुझे एक दूसरी आवाज सुनाई दी, मेरे स्टोर रूम से, खर्र खर्र, जैसे किसी ने वहां रखे पुराने सामान को खींचा हो। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा। स्टोर रूम का दरवाजा बंद था, लेकिन लॉक नहीं था। मैंने पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर अंदर से 3 बार खरोंचने की आवाज आई, खर्र खर्र खर्र। मेरे पैर खुद पीछे हटने लगे। तभी फोन फिर वाइब्रेट हुआ। नंबर वही था। इस बार सिर्फ एक तस्वीर आई। मैंने तस्वीर खोली और मेरे शरीर का सारा खून जैसे जम गया। तस्वीर मेरे फ्लैट की थी, उसी स्टोर रूम की, लेकिन फोटो बाहर से नहीं ली गई थी। फोटो कमरे के अंदर से ली गई थी और फ्रेम में मेरा सोफे पर बैठा हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था। यानी तस्वीर अभी अभी ली गई थी। मेरी नजर तस्वीर के कोने पर गई। स्टोर रूम के पीछे एक छोटी सी लकड़ी की अलमारी थी और उसके सामने एक लड़की खड़ी थी, पीठ मेरी तरफ, लंबे काले बाल, सफेद कुर्ती, नंगे पैर। मैंने तुरंत पीछे देखा। कमरा खाली था। मैं 2 कदम पीछे हटा। तभी स्टोर रूम का दरवाजा अपने आप खुल गया। ची, अंदर अंधेरा था और उसी अंधेरे में एक हल्की सी गंध फैल गई, गीली मिट्टी, पुराने इत्र और कुछ ऐसा जो मुझे तुरंत पहचान में आया। नैना के बालों में हमेशा चमेली का तेल लगा रहता था। वही गंध अब मेरे पूरे घर में भर रही थी। मैंने दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन उससे पहले मुझे अंदर एक चीज दिखाई दी। फर्श पर मिट्टी के निशान, छोटे पैरों के, जो स्टोर रूम से निकलकर सीधे मेरे बेडरूम की तरफ जा रहे थे। मैं पीछे हटता गया। फिर मेरे फोन पर अंतिम मैसेज आया, तुमने उसे बाहर नहीं आने दिया था, अब वह तुम्हें अंदर बुलाएगी। मेरे दिमाग में अचानक 5 साल पुरानी एक रात कौंधी। एक रात जिसे मैंने अपने मन से हमेशा के लिए मिटा दिया था। एक रात जब नैना ने मुझे फोन किया था और मैंने फोन उठाया ही नहीं था। अगली सुबह मैं सीधे उस पुराने इलाके में गया जिसकी तस्वीर नैना ने मुझे 5 साल पहले दिखाई थी। वह जगह शहर से काफी दूर थी। गूगल मैप पर उसकी कोई साफ लोकेशन नहीं थी। एक स्थानीय चाय वाले से पूछने पर उसने कुछ सेकंड मुझे घूर कर देखा। मैंने पुरानी फोटो दिखाई। उसका चेहरा बदल गया। उसने धीरे से पूछा, यह तुम्हें किसने दी? एक लड़की थी, 5 साल पहले यहां आई थी। वह बूढ़ा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, वह मकान अब नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस रात उसे तोड़ा गया मशीनें 3 बार बंद हुई थीं। मैंने सोचा वह मजाक कर रहा है, लेकिन उसने आगे कहा, और चौथी बार जब मशीन चालू हुई तो अंदर से एक लड़की की चीख सुनाई दी। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए।
कोई लड़की वहां फंसी थी? बूढ़े ने सिर हिलाया। नहीं। फिर? उसने मेरी आंखों में देखा। आवाज ऊपर की मंजिल से आई थी। वहां तो कोई मंजिल थी ही नहीं। अब नहीं है। उसने अपनी चाय खत्म की, फिर धीरे से बोला, पुराने लोग उसे 13 नंबर वाला घर कहते थे। मैंने फोटो उसकी तरफ बढ़ाई। आप जानते हैं इसके बारे में? उसने फोटो को छुआ भी नहीं, सिर्फ कहा, तुम यहां दोबारा मत आना। मैंने पूछा, क्यों? उसने जवाब दिया, क्योंकि जो लोग उस घर से बाहर आते थे उनके पीछे घर भी आता था। उस रात मैं वापस अपने फ्लैट में आया। मैंने तय किया कि मैं पुलिस के पास जाऊंगा, लेकिन रात होने से पहले ही मेरे पास एक नया संदेश आया। इस बार किसी नंबर से नहीं। मेरे फोन में एक पुरानी ऑडियो फाइल अपने आप दिखाई दी। नाम था नैना einsidentsautschics.mp3। मैंने फाइल प्ले की। कुछ सेकंड तक सिर्फ शोर था, फिर नैना की आवाज आई, बहुत कमजोर, बहुत दूर से। अमित, अगर तुम ये सुन रहे हो तो मैंने शायद वापस रास्ता खो दिया है। मेरी सांसें रुक गईं। फिर उसने कहा, जिस कमरे का दरवाजा सफेद है उसे कभी मत खोलना। मैंने ऑडियो बंद कर दिया। मेरे घर में कोई सफेद दरवाजा नहीं था, कम से कम मुझे ऐसा लगता था। तभी मुझे याद आया, बाथरूम। मेरे फ्लैट में एक छोटा सा सर्विस एरिया था जिसका दरवाजा बाकी सभी दरवाजों से अलग था, सफेद। मैं वहां कभी जाता ही नहीं था, क्योंकि मुझे बताया गया था कि वह बंद स्टोरेज सेक्शन है। मैंने धीरे धीरे उस तरफ देखा। दरवाजे के नीचे से पानी बाहर आ रहा था, काला पानी, और उसी पानी में छोटे पैरों के निशान बने हुए थे। मैं वहीं खड़ा रह गया। अचानक अंदर से आवाज आई, अमित। नैना की आवाज, लेकिन इस बार वह रो नहीं रही थी, वह हंस रही थी, बहुत धीरे। और फिर उसने कहा, तुमने 5 साल पहले मेरी आवाज सुनी थी, इस बार भी। सुनकर अनसुना मत करना। मैंने हाथ दरवाजे के हैंडल पर रखा और उसी क्षण मेरे पीछे किसी ने फुसफुसाकर कहा, दरवाजा मत खोल। मैंने झटके से पीछे देखा, पूरा कमरा खाली था। फिर वही आवाज आई, लेकिन इस बार आवाज मेरे अपने मुंह से निकली थी, दरवाजा खोल दो अमित। और सफेद दरवाजे का हैंडल अपने आप नीचे दब गया। अगले कुछ सेकंड में मुझे लगा जैसे समय रुक गया हो। सफेद दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर पूरी तरह अंधेरा था। मैंने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की। रोशनी अंदर गई और सामने एक संकरी सी सीढ़ी दिखाई दी। मैंने 2 कदम पीछे हटकर दरवाजा बंद कर दिया। मेरा फ्लैट 17वीं मंजिल पर था। मेरे घर के भीतर सीढ़ियां होने का कोई सवाल ही नहीं था। मैंने खुद फ्लैट की प्लानिंग देखी थी। वह जगह एक छोटा सर्विस शाफ्ट थी। फिर यह सीढ़ी कहां से आई? मैंने दरवाजे पर ताला लगाने की कोशिश की। जैसे ही मैंने लॉक घुमाया, अंदर से किसी ने धीरे से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। ठक, थोड़ा रुककर ठक, फिर ठक ठक ठक। आवाज एकदम बदल गई। अब कोई बच्चा दरवाजा पीट रहा था। अंकल, मैं जम गया। अंकल, दरवाजा खोलो। मैंने आंखें बंद कर ली। मुझे अंधेरा लग रहा है। मैंने जवाब नहीं दिया। फिर आवाज आई, अंकल, नैना दीदी भी अंदर हैं। मैंने तुरंत दरवाजा खोल दिया, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सीढ़ियां थीं और सीढ़ियों की पहली सीढ़ी पर एक पुराना लाल रिबन पड़ा था। मैंने वह रिबन पहचान लिया। नैना वही रिबन अपने बालों में लगाया करती थी। मैं उसे उठाने ही वाला था कि मेरा फोन बज उठा। इस बार कॉल नैना की नहीं थी, मेरे दोस्त समीर की थी। समीर मेरी कंपनी में मेरे साथ काम करता था। मैंने फोन उठाया। हेलो। उसकी आवाज कांप रही थी। अमित, तू अभी कहाँ है? घर पर। अकेला है? हाँ। कुछ सेकंड चुप्पी रही। फिर समीर ने कहा, अभी मुझे तेरे नंबर से एक वीडियो आया है। कौन सा वीडियो? तू खुद को भेज रहा है। मैंने कहा, क्या मतलब? उसने वीडियो चलाकर फोन मेरे कान से लगाया। वीडियो में मेरी ही आवाज थी। मैं बोल रहा था, समीर, अगर मैं तुझे फोन करूं तो मत आना। फिर वीडियो में कैमरा नीचे हुआ। मुझे अपने पैरों के आसपास पानी दिखाई दिया, काला पानी, और मेरे पीछे सफेद दरवाजा। समीर ने पूछा, ये क्या है? मेरे मुंह से शब्द नहीं निकले। वीडियो में अचानक एक लड़की कैमरे के सामने आई। चेहरा आधा अंधेरे में था, लेकिन वह नैना थी।
उसने कैमरे की तरफ देखकर कहा, उसे बताना, इस बार 5 साल पूरे होने वाले हैं। वीडियो खत्म। मैंने समीर से कहा, तू मेरे घर मत आना। उसने पूछा, क्यों? मैंने झूठ बोला, कुछ नहीं, बस मत आना। फिर मैंने फोन काट दिया। मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे उस सफेद दरवाजे के पीछे जाना होगा, क्योंकि जिस चीज ने मुझे 5 साल पहले नैना से दूर किया था वह अब मेरे घर में आ चुकी थी। सीढ़ियां नीचे जा रही थीं। मैं लगभग 25 सीढ़ियां उतर चुका था, लेकिन मुझे कोई मंजिल नहीं मिल रही थी। सिर्फ वही दीवारें, सफेद, पुरानी, सीलन से भरी हुई। ऊपर कहीं से पानी टपक रहा था, टप टप टप। कुछ कदम बाद मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैंने टॉर्च घुमाई, खाली। मैंने फिर कदम बढ़ाए। कुछ सेकंड बाद वही आवाज। मेरे कदम रुक गए। पीछे से एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। मैंने नहीं देखा। मैंने खुद से कहा, मत मुड़ना। आवाज फिर आई, अंकल। मैंने दांत पींच ली। मत मुड़ना अंकल, मुझे पहचानते नहीं? मेरे कानों में आवाज किसी बूढ़े आदमी की हो गई, फिर किसी लड़की की, फिर एक बच्चे की, फिर नैना की। अमित। मैंने आंखें बंद कर ली। बस कर। अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैं पलट गया। कोई नहीं था, लेकिन मेरी शर्ट पर 5 उंगलियों के गीले निशान बन गए थे। मैं घबरा कर नीचे बैठ गया। तभी मुझे सामने एक दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर काला रंग उखड़ चुका था। उस पर सिर्फ एक नंबर था, 13। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। यही वही दरवाजा था जो नैना की फोटो में था। मैं उसके सामने खड़ा हो गया। अंदर से बहुत धीमी आवाज आ रही थी, किसी के गुनगुनाने की। पुरानी लोरी, वही लोरी जो मेरी माँ मुझे बचपन में सुनाती थी। मैंने दरवाजे पर कान लगाया। आवाज साफ हुई, सुजारे नन्हे। मैंने आंखें खोली, क्योंकि दूसरी तरफ से मेरी माँ की आवाज आ रही थी, लेकिन मेरी माँ इस समय हमारे गांव में थी, जिंदा। मैंने दरवाजा नहीं खोला। उसी समय ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई, तेज, बहुत तेज, जैसे कोई सीढ़ियों से नीचे मेरी तरफ भाग रहा हो। मैंने ऊपर देखा। अंधेरे में एक लड़की खड़ी थी, सफेद कपड़े, लंबे बाल और चेहरा नीचे झुका हुआ। मैंने पुकारा, नैना। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, बालों से ढका था। फिर उसने हाथ से अपने बाल हटाए। मैं पीछे हट गया। वह नैना नहीं थी। चेहरा नैना जैसा था, लेकिन आंखें बिल्कुल सफेद और मुंह असामान्य रूप से लंबा। उसने मुस्कुराकर पूछा, तुम नीचे क्यों आए? अमित। मैंने भागने के लिए पीछे कदम बढ़ाया, लेकिन सीढ़ियां गायब हो चुकी थीं। अब पीछे सिर्फ दीवार थी। लड़की धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। तुम्हें याद नहीं? मैंने कांपते हुए कहा। क्या? उसने कहा, 5 साल पहले तुमने मुझे यहां छोड़ा था। मैंने नहीं छोड़ा। वह हंसी। तुमने दरवाजा बंद किया था। अचानक मेरे दिमाग में एक दृश्य चमका। 5 साल पहले की रात मैं नैना से फोन पर बात कर रहा था। वह किसी पुराने घर में थी। उसने मुझे कहा था, अमित, मुझे लगता है यहां कोई और भी है। मैंने उससे कहा था, तू वापस आ जा। उसने जवाब दिया, दरवाजा बंद हो गया है। फिर मैं डर गया था। मैंने फोन काट दिया था। यही सच था। मैंने उसका फोन दोबारा नहीं उठाया था और अगले दिन वह गायब हो गई थी। लेकिन अब याद आया, फोन काटने से पहले उसने कुछ और कहा था। अमित, अगर मैं मर गई तो मैंने सुनने से पहले ही कॉल काट दी थी। मैंने उस याद को अपने दिमाग से मिटा दिया था। अब वह वापस आ रही थी। लड़की मेरे बिल्कुल सामने थी। उसने फुसफुसाकर कहा, तुमने मुझे मरने दिया। मैंने पीछे हटना चाहा, लेकिन मेरा शरीर हिल नहीं रहा था। तभी दरवाजा नंबर 3 अपने आप खुल गया। अंदर नैना खड़ी थी, जीवित, सफेद कपड़ों में, आंखों में आंसू। वह बोली, अमित, अंदर आओ। मैंने एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया, फिर रुक गया, क्योंकि उसकी परछाई उसके पैरों के नीचे नहीं थी। वह दीवार पर थी और दीवार की परछाई मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने झटके से पीछे देखा। वह भयानक लड़की गायब थी। सीढ़ियां फिर लौट आई थीं। मैं भागा, सीढ़ियां चढ़ता गया। जब मैं सफेद दरवाजे तक पहुंचा, मेरे हाथ खून से सने हुए थे। मुझे पता नहीं वह खून कहां से आया था। मैंने दरवाजा बंद किया, सोफे पर गिर पड़ा, फोन उठाया। समीर के 10 मिस्ड कॉल। फिर एक कॉल आया,
मैंने उठाया। समीर चीख रहा था, अमित, तेरे फ्लैट के बाहर कोई लड़की खड़ी है। मेरे शरीर में फिर डर दौड़ गया। कौन? नैना जैसी दिख रही है। मैंने फुसफुसाकर पूछा, कैमरा देख रहा है? समीर बोला, हाँ। अकेली है? कुछ सेकंड चुप्पी, फिर उसने कहा, नहीं, उसके पीछे एक बच्चा खड़ा है। मैंने फोन बंद कर दिया। फिर मुख्य दरवाजे की तरफ देखा। वहां कोई आवाज नहीं थी, लेकिन स्टोर रूम का दरवाजा अब खुला था और कमरे के अंदर दीवार पर किसी ने उंगली से लिखा था, एक दरवाजा तुमने बंद किया था, दूसरा अब मैं बंद करूंगी। अचानक घर की सारी लाइटें बंद हो गईं। अंधेरे में सिर्फ मेरी टीवी स्क्रीन जल रही थी। स्क्रीन पर कोई चैनल नहीं था, सिर्फ मेरा ही चेहरा था और मेरे पीछे खड़ी नैना। मैं स्क्रीन में उसे देख सकता था। वह धीरे धीरे मेरे कान के पास झुकी। टीवी से आवाज आई, अमित, इस बार भागोगे तो अकेले नहीं बचोगे। सुबह होने तक मैं बेहोश रहा। जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 6 बज रहे थे। मुख्य दरवाजा खुला था, लेकिन घर के अंदर कोई नहीं था। मैंने पुलिस को कॉल करने की सोची। फिर मेरी नजर मेज पर पड़ी। वहां एक पुरानी फोटो थी, नैना की। उस फोटो के पीछे तारीख लिखी थी, 17 अगस्त 2021, और नीचे एक पता। मैंने उसे पढ़ा। मेरी आंखें फैल गईं। वही बिल्डिंग, वही पुराना घर, वही नंबर था, लेकिन फोटो के नीचे एक और लाइन लिखी थी, जिसे तुम नैना समझ रहे हो, वह नैना नहीं है। नैना अभी भी अंदर है। नीचे हस्ताक्षर थे, समीर। मैंने तुरंत उसे फोन किया। नंबर बंद। उस दिन ऑफिस में भी वह नहीं आया। उसकी कुर्सी खाली थी। मैंने एचआर से पूछा, समीर आज नहीं आया? एचआर ने कहा, कौन समीर? मैंने कहा, समीर वर्मा हमारे सिक्योरिटी टीम में है। एचआर ने मेरी तरफ अजीब तरीके से देखा। हमारे यहां ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है। मैं हंस पड़ा। मैडम, आप मजाक कर रही हैं? उन्होंने सिस्टम खोला। कोई समीर नहीं था। मैंने उसकी फोटो दिखाई। उन्होंने कहा, आपने यह फोटो कहां से ली? मैंने फोटो देखी। वह समीर की नहीं थी। उसमें मैं खड़ा था और मेरे साथ एक अनजान आदमी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने अपने फोन में कॉन्टैक्ट खोले। समीर का नंबर गायब था, व्हाट्सएप चैट गायब, फोटो गायब, सब कुछ गायब, सिवाय एक चीज के। मेरे मैसेज इनबॉक्स में उसी अनजान नंबर से नया संदेश था, अब तुम्हें सच में याद आ रहा है? फिर दूसरा, समीर कभी था ही नहीं। और तीसरा, लेकिन 5 साल पहले नैना तुम्हारे साथ थी। मैं ऑफिस से बाहर निकला। उस शाम मैं पहली बार सच में डर गया, क्योंकि मुझे समझ आ गया था, मैं जिस चीज से लड़ रहा था वह सिर्फ कोई आत्मा नहीं थी। वह मेरी यादों से खेल रही थी, और अगर उसकी मर्जी हुई तो वह मेरे आसपास के हर इंसान को मेरी जिंदगी से मिटा सकती थी। रात में मैंने नैना का पुराना फोन निकाला। मैंने उसकी पुरानी ईमेल आईडी खोजी। करीब 4 घंटे बाद मुझे एक आर्काइव्ड मेल मिली। सिर्फ एक अटैचमेंट था, एक नक्शा। नक्शे में पुरानी बिल्डिंग बनी हुई थी। उसमें 3 मंजिल थीं, लेकिन नीचे लाल निशान से 4था स्तर बनाया गया था, एस सब लेवल 0। उसके नीचे एक लाइन थी, इस जगह का कोई 4था तल नहीं है, जो नीचे जाता है वापस नहीं आता। और नक्शे के आखिरी हिस्से में एक नोट लिखा था, अगर नैना लापता हो जाए तो 17वीं मंजिल वाले फ्लैट में मत रहना, वहां दरवाजे एक जैसे नहीं होते। मैंने धीरे से सिर उठाया। मेरे सामने फ्लैट 1706 का कॉरिडोर था, और पहली बार मैंने गौर किया, मेरे फ्लैट के सामने वाली दीवार पर एक अतिरिक्त दरवाजा था। मैंने वह दरवाजा पहले कभी नहीं देखा था। उस पर नंबर था 303। मैंने उसी रात फ्लैट छोड़ने का फैसला कर लिया। मैंने जरूरी सामान एक बैग में रखा, पासपोर्ट, कुछ कपड़े, लैपटॉप, नैना का पुराना फोन और वह नक्शा। मैं मुख्य दरवाजे तक गया, हाथ लॉक पर रखा। फिर एक आवाज आई, इतनी जल्दी जा रहे हो? मैंने आंखें बंद कर लीं। आवाज मेरे पीछे थी, नैना की। मैंने मुड़ने की हिम्मत नहीं की। तुम असली नहीं हो। वह धीरे से हंसी। असली क्या होता है? अमित। मैंने दरवाजा खोल दिया। कॉरिडोर खाली था। मैं बाहर निकला। लिफ्ट सामने थी।
बटन दबाया। डिस्प्ले पर 17 लिखा था, फिर 16, 15, 14। 13 लिफ्ट सीधे 13 पर जाकर रुक गई। दरवाजा खुला। मैंने स्क्रीन की तरफ देखा। यह संभव नहीं था। मेरी बिल्डिंग में 12 मंजिल के बाद पार्किंग और सर्विस फ्लोर था। 13वीं मंजिल थी ही नहीं। लेकिन लिफ्ट खुली हुई थी। अंदर से वही गंध आ रही थी, गीली मिट्टी, चमेली और जला हुआ कुछ। मैंने लिफ्ट में कदम नहीं रखा। लिफ्ट के अंदर लगी छोटी स्क्रीन पर अचानक एक वीडियो चलने लगा। वीडियो में नैना थी। वह कैमरे के सामने बैठी थी, चेहरा थका हुआ, आंखें लाल। उसने कहा, अमित, अगर तुम ये देख रहे हो तो इसका मतलब है वह अब तुम्हारे बहुत करीब है। वह कुछ सेकंड रुकी। मैं 5 साल पहले मरी नहीं थी। मेरी सांस अटक गई। मुझे उस घर में किसी इंसान ने नहीं बंद किया था, मुझे उस चीज ने बंद किया था। उसने कैमरे के बाहर देखा, जैसे किसी की आहट सुन रही हो। फिर बोली, हम दोनों ने उसे जगाया था। मैंने फुसफुसाकर पूछा, हम दोनों? वीडियो जारी रहा। तुम्हें याद नहीं होगा। फिर स्क्रीन पर एक पुरानी तस्वीर आई, मैं और नैना। लेकिन यह तस्वीर ऐसी जगह की थी जहां मैं कभी उसके साथ नहीं गया था। हम दोनों उस सफेद घर के सामने खड़े थे और हमारे बीच एक छोटा बच्चा था। उसकी आंखों पर काला कपड़ा बंधा था। नैना की आवाज आई। हम उसे बचाने गए थे। वीडियो अचानक बंद, लिफ्ट बंद। मैं वहीं खड़ा रह गया। फिर मेरे फोन पर कॉल आया। नैना। मैंने फोन देखा। नंबर नहीं था, सिर्फ नाम, नैना। मैंने उठाया। उसने फुसफुसाकर कहा, अमित, तुम्हें गांव जाना होगा। कौन सा गांव? मेरी नानी के गांव। क्यों? क्योंकि जिसने यह सब शुरू किया था उसे हम में से किसी एक ने नहीं जगाया था। तो किसने? कुछ सेकंड खामोशी रही। फिर उसने कहा, तुमने। कॉल कट गया। मैं उसी रात शहर से निकल गया। नैना की पुरानी डायरी में उसकी नानी के गांव का पता मिला। बुलंद शहर के पास एक छोटा सा गांव। सुबह करीब 5 बजे मैं वहां पहुंचा। गांव लगभग सुनसान था। धुंध, कच्ची सड़कें, पुराने मकान और खेतों के बीच एक विशाल सूखा बरगद। मैंने गांव में नैना की नानी का नाम पूछा। एक बूढ़ी महिला ने घर का रास्ता बताया। मैं वहां पहुंचा तो दरवाजे पर लगभग 80 साल की एक महिला बैठी थी। मैंने कहा, दादी, मैं अमित हूं, नैना का दोस्त। महिला ने मेरे चेहरे को देखा, फिर बहुत देर तक कुछ नहीं बोली। अचानक उसकी आंखों में डर आ गया। उसने कहा, तुम वापस आ गए? मैं चौंका। आप मुझे जानती हैं? उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं। फिर धीरे से बोली, वह तुम्हें जानती थी। कौन? बूढ़ी महिला ने घर का दरवाजा बंद कर दिया। अंदर आओ। कमरे में पुराने संदूक रखे थे, दीवार पर भगवान की तस्वीरें और एक कोने में बहुत पुरानी लकड़ी की गुड़िया। उसने मुझे पानी दिया। फिर पूछा, नैना ने तुम्हें क्या बताया था? मैंने कहा, बस इतना कि सफेद घर में कुछ हुआ था। बूढ़ी महिला ने आंखें बंद कर ली। उस घर का असली नाम घर नहीं था। फिर? वह एक आश्रम था। मैंने हैरानी से पूछा, किसका? आनंदमठ नाम का एक आदमी था। उसके पास ऐसी साधना थी जिसमें वह बच्चों की यादों से खेलता था। मैं चुप रहा। उसने आगे कहा, वह बच्चों को डराता नहीं था, वह उनकी आवाजें चुरा लेता था। मैंने कहा, कैसे? जिस बच्चे की आवाज चुरा लेता उसी आवाज में वह दूसरे घरों के लोगों को बुलाता था। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। लेकिन नैना वहां इसलिए गई थी क्योंकि उसने पुरानी रिपोर्टों में एक लड़की का नाम पढ़ा था। कौन? दादी ने कहा, मीरा। मेरी नजर कमरे के उस पुराने खिलौने पर गई। लकड़ी की गुड़िया। उसके चेहरे पर छोटी बच्ची जैसी आंखें बनी थीं। दादी बोली, मीरा 12 साल की थी। क्या हुआ था उसके साथ? उस रात उसे आश्रम के नीचे बने कमरे में बंद किया गया। फिर सुबह तक वह मर चुकी थी। मेरे मुंह से निकला, तो आत्मा उसी की है। दादी ने मेरी तरफ देखा। काश। मैं कुछ समझ नहीं पाया। वह बोली, मीरा की आत्मा बाद में चली गई। फिर जो वहां बचा था वह कोई इंसान नहीं था। मैंने पूछा, क्या? उसने सिर झुका लिया। एक आवाज। कमरे में अचानक ठंडी हवा चली। दीवार पर लगी घंटी अपने आप हिली। टुन। दादी ने फुसफुसाकर कहा,
उस चीज का शरीर नहीं था, इसलिए उसे बंद नहीं किया जा सकता था। वह सिर्फ लोगों की यादों, आवाजों और डर में रहती है। और नैना ने उसे बंद करने की कोशिश की। कैसे? दादी ने मेरी तरफ देखकर कहा, तुम दोनों ने एक बच्चे की चीज इस्तेमाल की थी। क्या? एक आईना। मैंने झट से याद करने की कोशिश की। फिर अचानक स्मृति लौटी। नैना और मैं उस पुराने घर में थे। हमने तहखाने में एक गोल आईना देखा था, आईने के पीछे मंत्र जैसे निशान। नैना ने कहा था, इसे छूना मत, लेकिन मैंने मजाक करते हुए आईने पर हाथ रख दिया था और उसी क्षण कमरे की सारी लाइटें बंद हो गई थीं। मेरे कान में किसी बच्चे की आवाज आई थी, मुझे बाहर निकालो। मैंने हाथ खींच लिया था। उसके बाद मैं डर कर बाहर चला गया था। नैना नीचे रह गई थी। मेरी याद यहीं खत्म थी। मैंने दादी से कहा, उसके बाद क्या हुआ? दादी ने कहा, तुमने दरवाजा बंद किया था। मैंने सिर हिलाया। नहीं, तुमने किया था? मैंने तो बस। तुम्हें लगा था नैना तुम्हारे पीछे आ रही है। मेरे सामने उस रात की तस्वीरें साफ होने लगीं। मैंने बाहर से लोहे का दरवाजा खींचा था। फिर फोन पर नैना की आवाज आई थी, अमित खोलो। मैंने जवाब दिया था, नैना तू मजाक मत कर। अंदर से रोने की आवाज आई थी। फिर एक दूसरी आवाज, बिल्कुल मेरी, अमित यहां कोई नहीं है, भाग जा। मैं डर गया था और वहां से भाग गया था। अब मुझे समझ आया, वह मेरी आवाज थी, लेकिन मैं वहां था ही नहीं। दादी ने मुझे एक छोटी सी लोहे की डिब्बी दी। इसे उस जगह ले जाओ। मैंने पूछा, किस जगह? जहां सफेद दरवाजा खुलता है। मेरे फ्लैट में? उसने सिर हिलाया। वह अब सिर्फ तुम्हारे फ्लैट में नहीं है। फिर 13 नंबर वाला घर हर उस जगह बन जाता है जहां उसका शिकार उसे याद करता है। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने कहा, उसे खत्म करने का एक ही तरीका है। क्या? जिस आवाज से उसने तुम्हें बुलाया, वही आवाज जो उससे छीननी होगी। मैं समझा नहीं। दादी बोली, उसे अपने मुंह से उसका नाम बोलते हुए आईने में देखना होगा, फिर और आईना तोड़ना होगा। उसके बाद जिसकी आवाज आईने में सबसे पहले लौटेगी वह असली होगा। मैंने पूछा, अगर वह मेरी आवाज हुई? दादी की आंखें भर आईं। तब तुम्हें दरवाजा हमेशा के लिए बंद करना होगा। और अगर नैना की आवाज हुई तो शायद वह अभी भी जिंदा है। मैंने उसकी तरफ देखा। शायद। दादी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं उसी शाम वापस नोएडा आया। फ्लैट में घुसा तो सब कुछ शांत था। मैंने कमरे की लाइटें जलाईं। सफेद दरवाजा बंद था। मैंने लोहे की डिब्बी खोली। अंदर एक छोटा गोल आईना था, पुराना, उसकी सतह पर काले धब्बे। मैंने उसे टेबल पर रखा। कुछ नहीं हुआ। 10 मिनट, 20 मिनट, फिर अचानक आईने पर धुंध जमने लगी। मेरी परछाई धुंधली हुई और उसके पीछे एक बच्ची दिखाई दी, 12 साल की, 2 चोटियां, सफेद फ्रॉक, आंखों पर काली पट्टी। उसने कहा, मेरा नाम मीरा नहीं है। मैंने पूछा, फिर क्या है? उसने पट्टी हटाई। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। जिस नाम से तुम मुझे बुलाओगे वही मेरा नाम होगा। मैं पीछे हट गया। वह मुस्कुराई। अमित, तुमने मुझे जगाया था। आईना जमीन पर गिरा लेकिन टूटा नहीं। उसी समय सफेद दरवाजा खुल गया। अंदर से नैना की आवाज आई, अमित अब देर मत करना। मैंने डिब्बी उठाई और इस बार मैं उस दरवाजे के अंदर चला गया। सीढ़ियां इस बार नीचे नहीं जा रही थीं, वे ऊपर जा रही थीं। 1, 2, 3, 10, 20। फिर मैंने देखा, मैं अपने बचपन के घर की सीढ़ियों पर था। मेरी माँ रसोई में थी। पिता अखबार पढ़ रहे थे। सब कुछ वैसा था जैसा 25 साल पहले था। फिर मेरी माँ ने मेरी तरफ देखकर कहा, अमित बाहर मत जाना। मैंने पूछा, क्यों? वह बाहर खड़ी है। मैंने खिड़की से देखा, नैना बाहर थी। फिर मैं पलटा। माँ गायब, पिता गायब, पूरा घर खाली। नैना खिड़की के बाहर से मुझे देख रही थी। उसने हाथ उठाया और कहा, तुमने मुझे बहुत देर इंतजार कराया। कांच टूट गया। वह अंदर आ गई, लेकिन उसके कदम जमीन को छू नहीं रहे थे। मैंने पीछे हटते हुए पूछा, तुम नैना हो? उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है? मैंने उसकी आंखों में देखा। इस बार उनमें डर नहीं था, दर्द था।
वह बोली, अमित, मैं 5 साल से उसी कमरे में हूं। मैंने आईना निकाला। उसने अचानक कहा, मत करना। मैं रुक गया। क्यों? उसकी आंखों में डर आ गया। क्योंकि जो चीज मेरे चेहरे में रह रही है वह तुम्हारे चेहरे में जाना चाहती है। मैंने आईना उसकी तरफ किया। उसमें नैना की जगह एक बच्ची खड़ी थी। बच्ची ने मेरी तरफ देखा और बोली, तूने दरवाजा बंद किया था, अब मैं खोलूंगी। सफेद दरवाजा पीछे से जोर से बंद हो गया। घर अंधेरे में डूब गया और पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मैं अकेला नहीं था। मेरे चारों तरफ मेरी ही आवाजें थीं। 10 दिशाओं से सैकड़ों आवाजें सब एक साथ बोल रही थीं, अमित। मेरे हाथ में पुराना आईना कांप रहा था। चारों तरफ अंधेरा था और हर तरफ से मेरी ही आवाज सुनाई दे रही थी, अमित, अमित, अमित। फिर आवाज बदलने लगी। मेरे पिता की, मेरी मां की, समीर की, नैना की, एक बच्चे की, एक बूढ़े की, एक औरत की। जैसे हजारों लोग एक साथ किसी बंद कमरे में मुझे बुला रहे हों। मैंने आंखें बंद कर लीं। दादी की बात याद आई, जिस आवाज से उसने तुम्हें बुलाया वही आवाज उससे छीननी होगी। मैंने आईना उठाया। मीरा। सारा शोर अचानक बंद हो गया। सन्नाटा। मैंने फिर कहा, मीरा। आईने की सतह पर दरार आई, एक पतली सी। फिर दूसरी। अंधेरे में एक बच्ची की आवाज आई, तुमने मेरा नाम कैसे जाना? मैंने जवाब दिया, क्योंकि मैं अब तुमसे नहीं डरता। वह हंसी, तुम अभी भी डर रहे हो? हां। फिर डरना और हारना अलग चीजें हैं। मेरे सामने नैना दिखाई दी। वही चेहरा, वही बाल, वही आंखें, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर नकली मुस्कान नहीं थी। वह धीरे से बोली, अमित, मेरी तरफ मत देखो। क्यों? क्योंकि वह तुम्हें मेरे रूप में दिखा रही है। मैंने आंखें बंद कर लीं और पूछा, नैना, अगर तुम हो तो मुझे ऐसी बात बताओ जो सिर्फ हम दोनों जानते हैं। कुछ सेकंड चुप्पी। फिर आवाज आई, तुमने पहली बार मुझसे मिलने के बाद मेरे लिए कॉफी बनाई थी। उसमें तुमने चीनी की जगह नमक डाल दिया था। मैं हंस पड़ा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। यह बात सिर्फ हम जानते थे। फिर मैंने आंखें खोली। मेरे सामने नैना थी। इस बार उसकी आंखें इंसानी थीं। वह रो रही थी। उसने कहा, अमित, मुझे बाहर निकालो। कैसे? आईना तोड़ो। मैंने आईना जमीन पर रख दिया, लेकिन तभी पीछे से बच्ची की आवाज आई, गलत। मैं पलटा। मीरा खड़ी थी। अब उसका चेहरा बच्ची का नहीं था। वह एक लंबी छाया थी। चेहरे की जगह कई चेहरे एक साथ। उसने कहा, आईना टूटेगा तो रास्ता खुलेगा। नैना चीखी, मत तोड़ना। मैं रुक गया। छाया हंसी। देखा, वह भी झूठ बोल रही है। नैना ने कहा, अमित, मेरी बात मत सुनो। सिर्फ याद रखो, पहली आवाज किसकी थी? मैंने सोचने की कोशिश की। जब मैं और नैना पहली बार उस पुराने घर में गए थे तो मुझे एक बच्चे की आवाज सुनाई दी थी, मुझे बाहर निकालो। लेकिन अब याद आया, वह आवाज बच्ची की नहीं थी, वह नैना की थी। नैना ने उस दिन मुझे बुलाया था। फिर मैंने आईने में हाथ रखा था और उसी समय किसी ने मेरी अपनी आवाज में मुझे कहा था, भाग जा। यानी शुरुआत से ही जो हमारे बीच बात कर रहा था वह न मीरा था न नैना, वह मेरी ही आवाज थी। एक नकली आवाज, एक ऐसा प्रतिरूप जिसने धीरे धीरे मेरी यादों को बदल दिया था। मैंने छाया से कहा, तू मीरा नहीं है। वह स्थिर हो गई। तुझे नाम चाहिए? उसका चेहरा विकृत हुआ। नाम से शक्ति मिलती है, मैं बोला। लेकिन तू किसी नाम की नहीं है। उसने चीख मारी। पूरा कमरा कांपने लगा। दीवारें फटने लगी। दरवाजे गायब होने लगे। मेरे आसपास अलग अलग सालों के दृश्य चमकने लगे। नैना, पुराना घर, तहखाना, आईना, दरवाजा, मेरी कार, मेरी घबराई हुई शक्ल। फिर नैना की आवाज, अमित, मुझे छोड़कर मत जाना। मैंने देखा 5 साल पहले मैंने दरवाजा बंद किया था, लेकिन मैं अकेला नहीं भागा था। मेरी कार में कोई और भी बैठा था। रियर व्यू मिरर में एक बच्ची, आंखों पर काली पट्टी, वही बच्ची, वही छाया। मैंने उसे गांव से पहले देखा था और फिर मेरी सारी स्मृति धुंधली हो गई। यानी वह चीज मेरे साथ घर तक आई थी, सिर्फ नैना के साथ नहीं। मैंने अचानक आईना उठा लिया। छाया मेरी तरफ झपटी।
मैंने आईना उसकी तरफ कर दिया। उसका शरीर रुक गया। आईने में उसके पीछे सैकड़ों दरवाजे दिखाई दे रहे थे। हर दरवाजे के पीछे कोई व्यक्ति, किसी की चीख, किसी की हंसी, किसी का रोना, और उन सब के बीच एक दरवाजा था, सफेद। मैंने कहा, यही तेरा घर है? छाया ने कहा, नहीं, तू लोगों के घरों में जाती है क्योंकि तेरा कोई अपना घर नहीं है। वह पीछे हटने लगी। मैं आगे बढ़ा। तू आवाजें चुराती है क्योंकि तेरी अपनी कोई आवाज नहीं है। उसने कान बंद कर ली। तू यादें बदलती है क्योंकि तेरी अपनी कोई याद नहीं है। वह चीखी। चुप, मैंने आखिरी बार कहा। और तू नैना नहीं है। छाया टूटने लगी। उसके चेहरे पर नैना का चेहरा आया, फिर मेरा, फिर उस बच्चे का, फिर किसी बूढ़े का, फिर सैकड़ों चेहरे। मैंने आईने को जमीन पर दे मारा। छन, आईना टूट गया। साथ ही हर आवाज बंद हो गई। अचानक पूरा कमरा सफेद रोशनी से भर गया। मैंने हाथों से आंखें ढक लीं। फिर किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने धीरे से आंखें खोली। नैना मेरे सामने खड़ी थी, इस बार बिना किसी भ्रम के, कमजोर, बहुत दुबली, बाल बिखरे हुए, लेकिन जिंदा। मैंने उसके पास जाकर उसे पकड़ लिया। वह रो पड़ी। तुम बहुत देर से आए, मैंने कहा। मुझे लगा तुम मर गई हो। उसने सिर हिलाया। मैं भी यही सोचती रही। मैंने चारों तरफ देखा। ये जगह क्या है? उसने कहा, यादों के बीच फंसी हुई जगह। कितने समय से यहां हो? मेरे लिए 5 साल। और बाहर? शायद कुछ घंटे। मैंने पूछा। मीरा? नैना ने मेरी तरफ देखा। मीरा मर चुकी थी। वह कभी हमारे खिलाफ नहीं थी। फिर वह चीज, वह मीरा की यादों पर बनी थी, कैसे खत्म हुई? नैना ने जमीन पर पड़े टूटे आईने की तरफ देखा। पूरी तरह खत्म नहीं हुई। मेरे चेहरे पर डर वापस आ गया। क्या मतलब? उसने कहा, आईना टूट गया है, लेकिन उसके टुकड़े। हमने नीचे देखा। आईने के हर टुकड़े में अलग अलग चेहरा दिखाई दे रहा था। एक टुकड़े में मेरी मां, दूसरे में नैना, तीसरे में एक बच्चा, चौथे में मैं, और 5वें में एक ऐसा चेहरा जिसे मैं पहचानता नहीं था। नैना ने धीरे से कहा, हमें यहां से निकलना होगा। हम भागे, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। सफेद दीवारों के बीच सिर्फ एक दरवाजा दिखाई दे रहा। हाँ, उस पर नंबर था, 1706। मैंने दरवाजा खोला और हम मेरे फ्लैट में थे। सुबह हो चुकी थी। सूरज निकल आया था। सब कुछ सामान्य। नैना मेरे पीछे खड़ी थी। मैंने खिड़की खोली। बाहर नोएडा की इमारतें, गाड़ियां, लोग, जीवन। मैंने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन फिर नैना ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, अमित, एक बात सुनो। क्या? जब मैं उस घर में फंसी थी, उसने मुझे एक बात बताई थी। क्या? तुम पहले व्यक्ति नहीं थे जिसे उसने चुना। मैं चुप रहा। फिर कौन? नैना ने कमरे की ओर देखा। बहुत सारे लोग। उसकी आवाज धीमी हो गई। लेकिन उनमें से कुछ आज भी जिंदा हैं। कहां? उसने मेरी तरफ देखा। जहां जहां उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। अचानक मेरे फोन पर नया मैसेज आया, अनजान नंबर से। मैंने स्क्रीन खोली। सिर्फ एक लाइन, अमित, तुमने एक दरवाजा बंद किया है, बाकी 12 अभी खुले हैं। मैंने नैना को स्क्रीन दिखाई। उसने पढ़ा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। 12? मैंने पूछा, क्या? वह बोली, पुराने घर में 13 कमरे थे, तो एक कमरा वह खुद थी। मैं समझ गया। और बाकी 12? नैना ने जवाब नहीं दिया। उस रात हमने फ्लैट छोड़ दिया, लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। 3 महीने बाद मैं और नैना एक छोटे शहर में रहने लगे। मैंने अपनी नौकरी बदल ली। नैना ने पुरानी इमारतों की खोज छोड़ दी। हमने कभी उस फ्लैट की तरफ वापस नहीं देखा, लेकिन कभी कभी रात में मेरे फोन पर अनजान नंबर से मिस्ड कॉल आती थी। हर बार अलग नंबर, हर बार रात। 12:28। मैंने कोई कॉल नहीं उठाई। फिर एक रात फोन बजा। मैंने स्क्रीन देखी। कॉलर का नाम देखकर मेरे हाथ कांपने लगे। समीर, वह समीर जो कभी था ही नहीं। मैंने कॉल नहीं उठाई, फोन बंद कर दिया। कुछ सेकंड बाद मेरे पास एक ऑडियो मैसेज आया। मैंने नहीं सुना। अगली सुबह फोन अपने आप चालू था। ऑडियो अपने आप प्ले हो गया और उसमें मेरी ही आवाज थी, बहुत धीमी, बहुत दूर से। अमित, दरवाजा खोल। मैंने फोन फेंक दिया।
कमरे के बाहर कोई दस्तक नहीं थी, लेकिन मेरे घर के स्टोर रूम का दरवाजा खुला हुआ था। नैना वहां खड़ी थी, उसकी नजर अंदर थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने मेरी तरफ देखा, उसके होंठ कांप रहे थे। अंदर कोई बच्चा है। मेरी सांस अटक गई। कैसा बच्चा? वह बोली। आंखों पर काली पट्टी बंधी है। उसी क्षण अंदर से आवाज आई, अंकल। हम दोनों पीछे हट गए। फिर वह बच्चा हंसा। अंकल। आपने दरवाजा फिर बंद कर दिया। नैना ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मैंने फुसफुसाकर कहा, हम यहां भी नहीं थे। और अंदर से जवाब आया, लेकिन मैंने आपको ढूंढ लिया। कमरे की लाइट बंद हो गई। अंधेरे में एक एक करके 12 दरवाजे दिखाई देने लगे। उनमें से 11 बंद थे, एक खुला था। उस खुले दरवाजे के पीछे कोई खड़ा था। उसने धीरे धीरे चेहरा बाहर किया। वह मेरा चेहरा था और उसने मुस्कुराकर कहा, इस बार दरवाजा कौन बंद करेगा? अमित। उस रात के बाद हमने वह घर भी छोड़ दिया। आज कई साल बीत चुके हैं। मैंने कभी उस घटना के बारे में किसी को पूरी तरह नहीं बताया, क्योंकि एक बात मैं आज तक नहीं समझ पाया। अगर वह चीज सच में खत्म हो गई थी, तो मेरे फोन में हर साल एक ही तारीख को एक नया संदेश क्यों आता है? 17 अगस्त। हर साल सिर्फ एक लाइन। 12 में से 11 मिल गए। आखिरी वाला तुम हो। और सबसे अजीब बात, उस मैसेज के नीचे भेजने वाले का नाम हमेशा अलग होता है। कभी नैना, कभी समीर, कभी मीरा, कभी मेरी माँ और कभी अमित माथुर। मैंने इस कहानी को बताने का फैसला इसलिए किया है क्योंकि शायद जो चीज मेरे पीछे पड़ी है वह सिर्फ मेरे पीछे नहीं है। शायद वह हर उस इंसान तक पहुंच सकती है जो अपनी किसी अधूरी याद, किसी पुराने अपराध बोध या किसी बंद दरवाजे को मन में दबाकर बैठा है। क्योंकि मैंने एक बात बहुत देर से सीखी, हर बंद दरवाजे के पीछे भूत नहीं होता। कभी कभी वहां आपकी अपनी आवाज होती है, आपकी अपनी यादें, आपका अपना डर। और कभी कभी कोई ऐसी चीज भी होती है जिसे आपने खुद अंदर आने दिया होता है। इसलिए अगर कभी रात के 12:30 बजे आपके फोन पर किसी अनजान नंबर से कॉल आए और सामने से कोई बहुत जानी पहचानी आवाज सिर्फ इतना कहे, दरवाजा खोल दो, तो पहले यह जरूर देख लेना कि वह आवाज सच में किसकी है। क्योंकि हो सकता है दरवाजे के बाहर कोई खड़ा ही ना हो और जो आपको बुला रहा हो वह पहले से आपके घर के अंदर हो। अगले कुछ सेकंड में मुझे लगा जैसे समय रुक गया हो। सफेद दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर पूरी तरह अंधेरा था। मैंने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की। रोशनी अंदर गई और सामने एक संकरी सी सीढ़ी दिखाई दी। मैं 2 कदम पीछे हट गया। मेरे फ्लैट की प्लानिंग मुझे अच्छी तरह पता थी। 17वीं मंजिल पर बने इस अपार्टमेंट में ऐसा कोई रास्ता नहीं था जो किसी सीढ़ी तक जाता हो। फिर यह सीढ़ी आई कहां से? मैंने तुरंत दरवाजा बंद करने की कोशिश की। जैसे ही मैंने हैंडल पकड़ा, अंदर से किसी ने दरवाजे पर धीरे धीरे थपथपाना शुरू कर दिया। ठक। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर थक, फिर 3 तेज चोटें। ठक ठक ठक। मेरे शरीर पर पसीना आ गया। अंदर से आवाज आई, अंकल। मैंने सांस रोक ली। अंकल। दरवाजा खोलो। आवाज किसी छोटे बच्चे की थी। मैंने अपने आप को समझाया कि यह मेरा भ्रम है, लेकिन फिर वही आवाज रोते हुए बोली, बहुत अंधेरा है। मेरे हाथ का लॉक पर दबाव और बढ़ गया। अंकल। नैना दीदी भी अंदर हैं। मेरी उंगलियां सुन्न पड़ गईं। मैंने झटके से दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ सीढ़ियां। और पहली सीढ़ी पर पड़ा था एक छोटा सा लाल रिबन। मैंने उसे पहचान लिया। नैना अपने बालों में बिल्कुल ऐसा ही रिबन लगाया करती थी। मैंने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि मेरा फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम देखकर मैं रुक गया, समीर। मैंने तुरंत कॉल उठाई। हेलो। दूसरी तरफ उसकी घबराई हुई आवाज थी, अमित, तू अभी घर पर है? हाँ। क्यों? तेरे नंबर से मुझे अभी एक वीडियो आया है। मैं कुछ नहीं बोला। तूने भेजा है? नहीं। फिर इसमें तू क्यों है? मैंने पूछा, क्या है वीडियो में? समीर ने कुछ सेकंड कोई जवाब नहीं दिया। फिर बोला, वीडियो में तू अपने फ्लैट में बैठा है। मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। मैं तो अभी खड़ा हूं, पता है,
लेकिन वीडियो में तू 5 मिनट पहले सोफे पर बैठा हुआ है, मुझे दिखा। नहीं भेज सकता। क्यों? समीर की आवाज टूट गई। क्योंकि वीडियो में तेरे पीछे कोई और भी खड़ा है। मैंने तुरंत अपने पीछे देखा, ड्राइंग रूम खाली था। कौन? समीर ने धीमे स्वर में कहा, एक लड़की। मेरी सांस अटक गई। चेहरा दिखाई दिया। कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर समीर बोला, नैना। जैसा लग रहा था। मैंने फोन कान से दूर कर लिया। उसी समय मेरा फोन फिर वाइब्रेट हुआ, उसी अज्ञात नंबर से। एक फोटो। मैंने खोली। फोटो मेरे फ्लैट की थी, लेकिन यह फोटो कमरे के अंदर से ली गई थी। फ्रेम में मैं खड़ा था, मेरे पीछे सफेद दरवाजा और सफेद दरवाजे के सामने एक लड़की। उसका चेहरा कैमरे की तरफ नहीं था, लेकिन उसके बाल, उसकी चाल, उसका कद, सब कुछ नैना जैसा था। मैंने फोटो जूम की। उसके नंगे पैरों के नीचे मिट्टी लगी हुई थी और मेरी फर्श पर छोटे छोटे पैरों के निशान बने थे। मैंने तुरंत फोटो समीर को भेजने की कोशिश की। फाइल सेंड ही नहीं हुई। मैसेज आया, दिस कॉन्टैक्ट इज अनअवेलेबल। मैंने उसकी चैट खोली। समीर का नाम था ही नहीं। मैंने कॉन्टैक्ट लिस्ट चेक की, नंबर गायब। मैंने फिर कॉल किया, नंबर मौजूद नहीं था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तय किया कि उस कमरे में अकेले नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ ही मिनट बाद मेरे दिमाग में एक सवाल लगातार घूमने लगा। अगर वह वास्तव में नैना थी, तो वह 5 साल से कहां थी? और उससे भी बड़ा सवाल, मेरे घर के अंदर वह कौन सी चीज थी जो नैना की आवाज में मुझे बुला रही थी? मैंने स्टोर रूम की तरफ देखा। दरवाजा खुला हुआ था। मैं धीरे धीरे वहां गया। अंदर वही अंधेरा, पुराना सामान, धूल, पुराने कार्टन, लेकिन सीढ़ियां अब गायब थीं। मैंने फोन की फ्लैशलाइट चारों तरफ घुमाई, कुछ नहीं। तभी मुझे दीवार पर कुछ लिखा दिखाई दिया। पहले वहां कुछ नहीं था, अब काले पानी जैसी किसी चीज से लिखा था, याद करो। मैंने पीछे हटते हुए पूछा, क्या याद करूं? कमरे में मेरी आवाज गूंजी। फिर उसी आवाज का जवाब आया, सब कुछ। मैं जम गया। आवाज मेरी ही थी, लेकिन मैंने वह शब्द नहीं बोले थे। फिर आवाज ने कहा, 5 साल पहले की रात याद करो। और अचानक मेरे दिमाग में एक दृश्य चमका। मैं कार चला रहा था। रात के करीब 11 बजे। बगल वाली सीट पर नैना बैठी थी। वह बहुत परेशान थी। उसके हाथ में वही पुराना नक्शा था। वह कह रही थी, अमित, हमें अभी वापस नहीं जाना चाहिए। मैंने पूछा, कहाँ? उसने सामने देखा। सड़क के किनारे एक सफेद इमारत थी। उसके ऊपर लोहे की पट्टी पर लिखा था, तेरा। मैंने ब्रेक लगाया। नैना ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अंदर मत जाना। मैंने पूछा, तुम ही तो यहां आना चाहती थी, उसने कहा। तब मुझे नहीं पता था कि यहां क्या है। हम दोनों कार से उतरे। दरवाजा पहले से खुला था। अंदर सन्नाटा। फिर नीचे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। हम तहखाने तक गए। वहां एक गोल आईना रखा था। आईने के पीछे अजीब से निशान बने थे। नैना ने उसे देखते ही कहा था, इसे मत छूना। मैंने हंसते हुए कहा था, तुम हर चीज को डरावना क्यों बना देती हो? और मैंने आईने पर हाथ रख दिया। उसी पल पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। किसी बच्चे की आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। फिर नैना चीखी। मैंने उसकी तरफ देखा। वह फर्श पर बैठी थी। उसकी आंखें आईने पर टिकी थीं। आईने में उसका चेहरा नहीं था। उसकी जगह एक दूसरी लड़की खड़ी थी। फिर वह लड़की मुस्कुराई और बिल्कुल मेरी आवाज में बोली, इसे यहीं छोड़ दो। अचानक याद टूट गई। मैं वर्तमान में लौट आया। मेरा शरीर पसीने से भीग चुका था। मैं दीवार से टिक गया। मेरे मुंह से मुश्किल से निकला, मैंने नैना को वहां छोड़ा था। कमरे के अंधेरे से आवाज आई, अब याद आया? मैंने टॉर्च घुमाई। कोई नहीं, लेकिन मुझे अपने पीछे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दे रही थी, बहुत करीब। मैं धीरे धीरे पलटा। नैना मेरे पीछे खड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी 5 साल पहले थी। उसने हल्के से मुस्कुराकर कहा, तुम मुझे लेने क्यों नहीं आए? मेरी आंखों में आंसू आ गए। नैना, वह एक कदम आगे बढ़ी। तुमने मुझे छोड़ दिया था। मुझे लगा तुम मर गई। मैंने सिर झुका लिया। हाँ, वह मुस्कुराई। मैं नहीं मरी थी। मैंने उसकी तरफ देखा। तो इतने साल कहाँ थी? उसकी मुस्कान गायब हो गई। उस घर में किसके साथ?
उसने जवाब नहीं दिया। फिर धीरे से बोली, मेरे साथ एक और चीज थी। क्या? वह मेरे चेहरे में रहती थी। मेरे हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। तुम्हारा मतलब? नैना ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। वह इंसान को मारती नहीं थी अमित। फिर? वह उसकी जगह लेती थी। मेरे मुंह से शब्द नहीं निकले। वह बोली, तुमने जो देखा था वह मैं नहीं थी। मैंने पूछा, फिर तुमने मुझे कॉल क्यों किया? उसकी आंखों में डर आ गया। मैंने नहीं किया। उसी पल मेरे फोन पर कॉल आया। स्क्रीन पर लिखा था, नाइना कॉलिंग। मैं और वह दोनों फोन को देखते रह गए। नैना ने कहा, मत उठाना। फोन लगातार बजता रहा। मैंने कॉल काट दी। तुरंत दूसरा कॉल, फिर तीसरा, फिर चौथा। हर बार वही नाम, नाइना। अचानक फोन की स्क्रीन अपने आप टूटने लगी। एक दरार, फिर दूसरी, और स्क्रीन पर एक नया मैसेज दिखाई दिया। एक, नैना यहां खड़ी है। दूसरी, तुम्हें फोन कर रही है। अब बताओ, असली कौन है? मैंने ऊपर देखा। मेरे सामने खड़ी नैना गायब थी। दरवाजे के पास सिर्फ उसके पैरों के निशान थे, गीली मिट्टी में बने हुए। वे सीधे सफेद दरवाजे तक गए थे, फिर खत्म। अगली सुबह मैं पुलिस के पास जाने के लिए निकला, लेकिन बिल्डिंग से नीचे जाते हुए सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे रोक लिया। सर, आप रात में बाहर गए थे? मैंने कहा, नहीं। वह मुझे अजीब तरह से देखता रहा। सीसीटीवी में तो आप रात 2:14 बजे बाहर जाते दिख रहे हैं। मेरे शरीर में झटका लगा। क्या? उसने मॉनिटर घुमाया। स्क्रीन पर फुटेज चल रही थी। मैं अपने फ्लैट से निकल रहा था, धीरे धीरे, नंगे पैर। मेरे हाथ में वही पुराना गोल आईना था। मैंने स्क्रीन को घूरते हुए पूछा, ये कब का है? गार्ड बोला, आज रात का। मैं तो कमरे में था। उसने मेरी तरफ देखा। सर, दूसरी रिकॉर्डिंग भी है। दूसरी स्क्रीन पर एक और फुटेज खुली। इस बार मैं बिल्डिंग की लॉबी में खड़ा था, लेकिन मेरे सामने एक लड़की थी। कैमरे का कोण साफ था। लड़की ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। वह नैना थी। मैंने मॉनिटर रोक दिया। कुछ सेकंड तक मैं कुछ बोल नहीं पाया। फिर गार्ड बोला, सर, एक बात और है। क्या? ये लड़की बिल्डिंग के अंदर आई ही नहीं थी। तो फिर? उसने फुटेज आगे बढ़ाई। लड़की अचानक स्क्रीन में दिखाई दी, जैसे वह सीधे कैमरे के सामने पैदा हो गई हो। गार्ड की आवाज धीमी हो गई। यह वीडियो हम सुबह से समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पूछा, और मैं? उसने कहा, आप उसके साथ नीचे गए थे। कहां? गार्ड ने कैमरे की दूसरी फुटेज खोली। मैं और नैना बिल्डिंग के पीछे वाली पुरानी सर्विस रोड की तरफ जा रहे थे। फिर दोनों कैमरे से गायब हो गए। मैंने कहा, मैं वहां गया ही नहीं। गार्ड ने मुझे कुछ नहीं कहा। उसने बस एक और चीज स्क्रीन पर दिखाई। मैं और नैना जिस दिशा में गए थे वहां अब कोई सड़क थी ही नहीं। वह जगह सिर्फ एक बंद दीवार थी, और दीवार पर सफेद पेंट से लिखा था, तेरा। उस दिन मैं सीधे उस पुराने इलाके में गया जिसका जिक्र नैना ने 5 साल पहले किया था। शहर से बाहर लगभग 40 किलोमीटर, सड़क खत्म होने के बाद मिट्टी का रास्ता, जंगली झाड़ियां और एक पुराना चाय का खोखा। मैंने फोटो निकालकर चाय वाले से पूछा, यह जगह पहचानते हो? उस बूढ़े ने फोटो देखी। उसके हाथ रुक गए। तुम्हें यह कहां से मिली? एक लड़की ने मुझे दी थी 5 साल पहले। उसका चेहरा गंभीर हो गया। वह लड़की वापस आई थी? मैंने पूछा, आप नैना को जानते हैं? उसने सीधे जवाब नहीं दिया, बस धीरे से बोला, जिसे तुम नैना समझते हो उससे दूर रहो। मैंने चौंक कर पूछा, क्यों? वह बूढ़ा आगे झुका। क्योंकि उस घर में जो फंसा था वह अकेला नहीं था। कितने लोग थे? 13 कमरे। और उसने मेरी आंखों में देखा 12 लोग। मैंने पूछा, 13वां कौन? वह कुछ बोलता उससे पहले पीछे से मंदिर की घंटी बजी। बूढ़े ने मेरी तरफ देखा। उसके होंठ सूख गए थे। तुम्हें रात होने से पहले यहां से चले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सूर्य डूबने के बाद 13वां कमरा खुद रास्ता बनाता है। मैंने पूछा, कहां? वह बोला, जहां भी उस रात का कोई गवाह रहता है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। तो वह मेरे घर तक कैसे पहुंचा? बूढ़ा बोला, घर तक नहीं पहुंचा। फिर? उसने मेरी तरफ उंगली उठाई। तुम उसे अपने साथ लेकर आए हो? उस रात मैं होटल में रुका। मैंने कमरे की सारी लाइटें जला दी। नैना का पुराना फोन मेरे सामने रखा था। करीब 2 बजे
अचानक फोन ऑन हो गया। उसमें एक ही वीडियो फाइल थी, तारीख 5 साल पुरानी। वीडियो में नैना कैमरे के सामने बैठी थी। उसकी आंखों में डर था। उसने कहा, अमित, अगर तुम यह देख रहे हो तो शायद मैं वापस नहीं आ पाऊंगी। वह रोने लगी। लेकिन मेरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि मैंने सोचा था वह सिर्फ उस घर में है। फिर वह कैमरे के बहुत करीब आई। वह घर नहीं छोड़ती। मैंने सांस रोक ली। नैना बोली, वह किसी एक जगह में नहीं रहती, वह उस इंसान में रहती है जो उसे याद करता है। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। वीडियो में नैना ने पीछे मुड़कर देखा, फिर फुसफुसाई, अमित, अगर तुमने मुझे याद रखा है कुछ सेकंड की खामोशी, तो वह अब तुम्हारे अंदर भी है। वीडियो बंद हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर बाथरूम के अंदर से पानी चलने की आवाज आई। मैंने दरवाजा देखा। धीरे धीरे उसके नीचे से पानी बाहर आने लगा। पानी का रंग काला था, उसमें मिट्टी मिली हुई थी और उस पानी के ऊपर छोटे छोटे पैरों के निशान बनते हुए सीधे मेरे बिस्तर तक आ रहे थे। मेरे फोन की स्क्रीन फिर चमकी। एक मैसेज आया, अमित, दरवाजा खोलो, मैं नैना हूं। मैंने जवाब नहीं दिया। दूसरा मैसेज आया, अमित, मुझे पता है तुम अंदर हो। फिर तीसरा, मैं बाहर नहीं हूं। मैंने धीरे से सिर उठाया। मेरे बिस्तर के पीछे अंधेरे में किसी की सांस चल रही थी। फिर वही आवाज मेरे कान के पास आई, मैं तो कब से अंदर हूं। और कमरे की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। जब मेरी आंखें खुली, सुबह हो चुकी थी। मैं जमीन पर पड़ा था। होटल का कमरा खुला हुआ था। दरवाजे के बाहर लोग इकट्ठा थे। होटल वाले ने कहा कि रात में मैंने चीख कर दरवाजा खोला था। मैंने कहा, मैंने? उसने सिर हिलाया। जी सर। किस समय? उसने कहा, लगभग 12 आवर्स। मैंने मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर एक नया ऑडियो मैसेज था। मैंने प्ले किया। पहले कुछ सेकंड सिर्फ सांसों की आवाज। फिर नैना बोली, अमित, अगर तुम सच जानना चाहते हो। आवाज अचानक बदल गई। अब वही मेरी आवाज थी। तो उस गांव में जाओ जहां मेरी नानी रहती थी। फिर एक तीसरी आवाज आई, बहुत बूढ़ी, वहीं तुम्हें पता चलेगा कि पहला दरवाजा किसने खोला था। ऑडियो बंद हो गया। मैंने होटल के शीशे में खुद को देखा। मेरे पीछे कोई नहीं था, लेकिन शीशे में मेरी परछाई अकेली नहीं थी। मेरे पीछे एक बच्ची खड़ी थी, आंखों पर काली पट्टी, 2 चोटियां और हाथ में वही लाल रिबन। उसने धीरे से पट्टी उतारी, सीधे मेरी तरफ देखा और फुसफुसाई, अंकल, अब मेरी बारी है। मैं पलटा। कमरा खाली था, लेकिन शीशे पर उंगली से एक आखिरी शब्द लिखा जा चुका था, सब लेवल। धीरे और तभी मुझे समझ आया, असली रास्ता अभी खुला ही नहीं था। मेरे सामने आईने में खड़ी वह बच्ची धीरे धीरे धुंधली होने लगी, लेकिन उसके गायब होने से पहले उसने एक आखिरी बात कही, अंकल, आपने मुझे पहले भी देखा है। फिर आईने की सतह काली पड़ गई। मैं कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। मेरे कानों में होटल के बाहर लोगों की आवाजें आ रही थीं, लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ उसी आखिरी वाक्य पर अटका था, आपने मुझे पहले भी देखा है। कहां? कब? और अगर मैंने उसे सच में देखा था तो मेरी याददाश्त में वह कौन सी जगह थी जिसे किसी ने जानबूझकर मिटा दिया था। मैंने होटल छोड़ा और सीधे उसी गांव की तरफ निकल पड़ा जिसका पता मुझे नैना की डायरी से मिला था। उस सफर में मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी, सब लेवल 0 आखिर ये क्या था। नैना ने कभी इस शब्द का जिक्र नहीं किया था, या शायद किया था और मैंने भूल दिया था। गांव पहुंचते पहुंचते दोपहर ढल चुकी थी। सड़क के दोनों तरफ गेहूं के सूखे खेत थे, कहीं कहीं पुराने पेड़, दूर मंदिर की घंटी और मिट्टी के छोटे घर। नैना की नानी का घर गांव के सबसे आखिरी छोर पर था। जब मैं वहां पहुंचा तो दरवाजा आधा खुला था। मैंने आवाज लगाई, कोई है? कोई जवाब नहीं। मैं अंदर गया। घर बिल्कुल खाली था। एक कमरे में पुरानी चारपाई, दीवार पर धुंधली तस्वीरें, रसोई में मिट्टी के बर्तन और एक कोने में लोहे का वही संदूक जैसा डिब्बा जिसका जिक्र नैना ने कभी नहीं किया था। मैंने संदूक खोला। अंदर पुराने कागज, एक कपड़े में लिपटी डायरी और कई तस्वीरें थीं।
सबसे ऊपर एक फोटो थी। मैंने उसे उठाया, मेरी सांस रुक गई। फोटो में नैना नहीं थी। उसमें 3 बच्चे खड़े थे, एक लगभग 10 साल का लड़का, एक छोटी लड़की और तीसरा मैं खुद। मैंने फोटो को उलटकर पीछे देखा। तारीख लिखी थी 12 अक्टूबर 2009। नीचे एक नाम लिखा था, अमित। नैना, मीरा। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने फिर फोटो देखी। मुझे कुछ याद नहीं था, न नैना, न मीरा, न यह गांव। लेकिन फोटो झूठ नहीं बोल सकती थी। तभी पीछे से आवाज आई, मुझे पता था तुम एक दिन यह तस्वीर ढूंढ लोगे। मैंने मुड़कर देखा। एक बूढ़ा आदमी दरवाजे पर खड़ा था, सफेद दाढ़ी, कंधे पर गमछा, हाथ में लकड़ी की छड़ी। मैंने पूछा, आप कौन हैं? वह अंदर आया। नैना का मामा। मैंने फोटो उसकी तरफ बढ़ाई। यह क्या है? उसने फोटो देखते ही गहरी सांस ली। तो तुम्हारी याद वापस आ गई। मैंने कहा, मुझे कुछ याद नहीं। वह बोला, यही तो उसने चाहा था। किसने? वह चुप रहा। मैंने जोर से पूछा, मीरा कौन थी? उसने मेरी आंखों में देखा। मीरा कोई आत्मा नहीं थी, वह मेरी बेटी थी। मैं स्तब्ध रह गया। नैना और तुम उसे बचाने गए थे। किससे? उसकी आवाज भारी हो गई। उस आदमी से जिसने बच्चों की आवाजें चुराना सीखा था। मैंने पूछा, वह आदमी कौन था? उसने उत्तर देने में देर की, फिर बोला, नैना का अपना पिता। मेरी रीढ़ में सनसनी दौड़ गई। क्या? उसने कई सालों तक लोगों को लगता रहने दिया कि वह एक साधु है, लेकिन असल में वह ऐसी तांत्रिक साधना कर रहा था जिसमें किसी इंसान की आवाज को कैद करके उससे दूसरे लोगों को नियंत्रित किया जा सकता था। मैंने पूछा, और मीरा? वह उसकी पहली शिकार थी। मैंने फोटो को कसकर पकड़ लिया। लेकिन फोटो में मैं क्यों हूं? वह बूढ़ा मेरी तरफ देखने लगा। क्योंकि तुम सिर्फ नैना के दोस्त नहीं थे, फिर तुम मीरा के आखिरी दोस्त थे। मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मुझे अचानक एक बहुत पुरानी आवाज याद आई, एक छोटी बच्ची की। वह मुझे कह रही थी, भैया, पापा को मत बताना। मैंने आंखें बंद कर लीं। याद का एक टुकड़ा वापस आया। मैं बचपन में नैना के घर गया था। वहां तहखाने में एक छोटी बच्ची छिपी हुई थी। उसका नाम मीरा था। वह रो रही थी। उसके गले पर नीले निशान थे। मैंने पूछा था, तुम्हें किसने मारा? उसने डरते हुए ऊपर देखा। पापा। मैं भागकर नैना के पास गया था। उसने भी पहली बार तभी अपने पिता का सच जाना था। हम दोनों ने मिलकर मीरा को बाहर निकालने की कोशिश की थी, लेकिन उसी रात कुछ हुआ था। फिर मेरी याद कट गई। मैंने बूढ़े आदमी से पूछा, हमने मीरा को बचाया था? उसने सिर हिलाया। एक रात के लिए। फिर तुम और नैना उसे पुराने आश्रम में छिपाने ले गए। मेरे मुंह से निकला, वही सफेद घर। हाँ, फिर वहां क्या हुआ? उसने कहा, तुम्हें पता है वहां 13 कमरे क्यों थे? मैंने सिर हिलाया। नहीं, क्योंकि उसके पिता ने 12 बच्चों की आवाजें वहां कैद की थी। मैंने पूछा, 12? हर कमरे में एक आवाज। 13वां कमरा। उसने मेरी तरफ देखा। वह खुद के लिए था। किस लिए? जिस कमरे में वह बैठकर नई आवाजें बनाता था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और सब लेवल 0। उस बूढ़े ने पहली बार डरते हुए मेरी तरफ देखा। वह जगह जमीन के नीचे थी। क्या था वहां? आईना। मेरे मुंह से धीरे से निकला, वही आईना। उसने सिर हिलाया। उस आईने में आवाज का शरीर दिखाई देता था। मैं कुछ समझ नहीं पाया। वह समझाने लगा, जिस इंसान की आवाज कैद होती थी उसका प्रतिबिंब उस आईने में अलग दिखाई देता था। मैंने पूछा, और अगर आईना टूट जाए तो आवाज बाहर निकल जाती? फिर उसे रोकना मुश्किल होता। मैंने कहा, लेकिन नैना तो जिंदा है। उसने मेरी तरफ देखा। तुम्हें यकीन है? मैं चुप हो गया। क्या मतलब? वह बोला, जिस लड़की को तुम पिछले कुछ दिनों से नैना समझते रहे हो, उसे 5 साल पहले तुम खुद उस कमरे से बाहर लेकर आए थे। क्या? तुम बाहर निकल आए थे? और नैना? उसकी आवाज कांपने लगी। नैना तुम्हारे साथ आई ही नहीं थी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तो मेरे साथ कौन आया था? वह धीरे से बोला, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और मेरे पीछे से नैना की आवाज आई।
मैंने धीरे धीरे मुड़कर देखा। वह खड़ी थी, ठीक मेरे पीछे, सफेद कपड़ों में, चेहरे पर वही मासूम मुस्कान। लेकिन इस बार मैं उसकी आंखों में देखकर समझ गया, कुछ गलत था। उसकी आंखें बिल्कुल स्थिर थीं, न पलक, न कोई भाव। मैंने पूछा, तुम यहां कैसे आई? उसने कहा, मैं हमेशा से यहीं थी। बूढ़ा आदमी अचानक पीछे हट गया। उसके चेहरे पर खौफ था। नहीं। नैना ने उसकी तरफ देखा और उसी क्षण उसकी आवाज बदल गई। वही बूढ़ा आदमी बोलने लगा। फिर मेरी मां की आवाज, फिर मेरी आवाज, फिर मीरा की, फिर नैना की। एक ही शरीर से अलग अलग आवाजें निकल रही थीं। तुमने हमें इतने साल बंद रखा? मैंने पीछे हटते हुए पूछा। तुम कौन हो? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं कोई एक नहीं हूं। फिर उसने उंगली मेरी तरफ की। मैं तुम लोगों की छोड़ी हुई सारी आवाजें हूं। उस पल मुझे समझ आया, वह कोई एक भूत नहीं था। यह एक ऐसा अस्तित्व था जो वर्षों से अलग अलग लोगों की आवाजें और यादें जमा करता रहा था, और अब उसने मेरी यादों को भी अपना घर बना लिया था। नैना अचानक मेरे सामने आई। इस बार वह चीख रही थी, अमित भागो! मैं उसकी तरफ बढ़ा। नैना, उसने कहा, मत आना। उसके पीछे की दीवार पर एक काली परछाई उभरी। वह परछाई धीरे धीरे उसके शरीर के चारों ओर फैलने लगी। नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। अमित, मैंने 5 साल इसलिए झेला ताकि यह चीज बाहर न निकल सके। मैं स्तब्ध था। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि उसे बाहर आने के लिए तुम्हारी याद चाहिए थी, मैंने समझा। इसलिए वह मुझे सब कुछ याद दिला रही थी। नैना ने सिर हिलाया। हाँ, और समीर, वह उसका बनाया हुआ चेहरा था। फोटो? झूठ। तुम्हारे फोन? उसका तरीका। मैंने पूछा, तो तुम्हें कैसे बचाऊं? नैना ने कहा, सब लेवल 0 में वापस जाओ। बूढ़ा आदमी चिल्लाया। नहीं, नैना ने कहा, वहीं इसका असली दरवाजा है। मैंने पूछा, उसे बंद कैसे करें? नैना ने मेरी तरफ देखकर कहा, जिस आवाज ने इसे जगाया था उसे वापस वहीं छोड़ना होगा। मैंने समझ लिया। मेरी आवाज? नैना की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ, मेरे सामने फर्श अचानक टूट गया। नीचे सीढ़ियां दिखाई दी। ठंडी हवा ऊपर आने लगी। सीढ़ियों के नीचे पूर्ण अंधकार था। दीवार पर लाल रंग से सिर्फ एक शब्द लिखा था, सब लेवल 0। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। पीछे बूढ़े आदमी की आवाज आई, अमित, एक बात याद रखना। मैं पलटा। उसने कहा, वह तुम्हें मारना नहीं चाहती। फिर क्या चाहती है? उसने कहा, वह तुम्हारी जगह लेना चाहती है। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरता गया। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती गई। नीचे पहुंचकर मुझे वही पुराना कमरा दिखाई दिया। बीच में गोल आईने का चौखटा, लेकिन आईना टूटा हुआ नहीं था। वह बिल्कुल नया था। उसमें मेरी परछाई दिखाई दे रही थी। मैंने ध्यान से देखा। मैं अकेला नहीं था। मेरे पीछे नैना खड़ी थी। मैंने पलट कर देखा। नैना वहां थी ही नहीं। फिर आईने में दिखाई दी। वह मेरे ठीक पीछे खड़ी थी। उसने कहा, अमित। मैंने आंखें बंद कर ली। यह नकली है। आईने से आवाज आई, तो मेरी तरफ मत देखो। मैंने आंखें नहीं खोली। अपना नाम बोलो, मैंने कहा। अमित। कमरे की दीवारें कांपी। आईने में मेरी परछाई मुस्कुराई। मैंने फिर कहा, अमित। इस बार आईने की सतह पर दरार आई। पीछे से नैना की असली आवाज सुनाई दी और जोर से मैंने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, मैं अमित माथुर हूं। पूरा कमरा गूंज उठा। आईना टूटने लगा, लेकिन उसी समय मेरे पीछे किसी ने मेरे दोनों कंधे पकड़ लिए। मैंने आंखें खोली। मेरे सामने वही बच्ची खड़ी थी, आंखों पर काली पट्टी। उसने कहा, अंकल, आपने वादा किया था। मैंने पूछा, कौन सा वादा? उसने धीरे से पट्टी हटाई। उसकी आंखें मेरी थीं, बिल्कुल मेरी। उसने कहा, आपने कहा था कि एक दिन आप मुझे अपने शरीर में जगह देंगे। मेरे अंदर से चीख निकल गई, क्योंकि यह बात मुझे सच में याद थी। और यह याद 5 साल पुरानी नहीं थी। यह उससे भी पुरानी थी, बचपन की, 12 साल की उम्र की। जब मैंने उस बच्ची से खेल खेल में कहा था, तुम चाहो तो मेरे अंदर छिप सकती हो। वह बच्ची मुस्कुराई। और अब मैं आ गई हूं। आईना पूरी तरह टूट गया। एक तेज धमाका हुआ।
सैकड़ों आवाजें कमरे में फैल गईं। नैना चीखी, अमित, अपने कान बंद करो। लेकिन देर हो चुकी थी। सारी आवाजें मेरे भीतर उतरने लगीं। मेरी सांस रुकने लगी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। और आखिरी चीज जो मैंने देखी वह आईने का एक छोटा टुकड़ा था। उसमें मैं खड़ा था, लेकिन मेरे चेहरे पर मेरा चेहरा नहीं था, एक बच्ची का चेहरा था, और वह मुस्कुरा रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, अब तुम बाहर रहोगे और मैं अंदर। और मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जब मेरी आंख खुली, सूरज निकल चुका था। मैं एक खेत के किनारे पड़ा था। मेरे पास नैना बैठी थी। वह रो रही थी। मैंने कमजोर आवाज में पूछा, हम बाहर कैसे आए? उसने कहा, मुझे नहीं पता। वह चीज। नैना ने जवाब नहीं दिया। मैंने उसकी तरफ देखा। नैना? वह मेरी आंखों में देखती रही, फिर बहुत धीमे बोली, अमित, एक बात बताओ। क्या? तुम्हारा नाम क्या है? मैं मुस्कुराया। अमित। उसने आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर राहत दिखाई दी। ठीक है। लेकिन उसी समय मेरे दिमाग में एक और आवाज गूंजी, मेरी अपनी आवाज, बहुत धीमी, बहुत अंदर से। गलत जवाब। मैंने चौंक कर सिर उठाया। नैना ने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं। लेकिन मैंने उसे सच नहीं बताया, क्योंकि वह आवाज फिर आई, इस बार और साफ, तुम अमित नहीं हो। मैंने अपने हाथों को देखा। वे मेरे ही थे। मेरा चेहरा, मेरी आवाज, सब कुछ मेरा। फिर भी भीतर कहीं कोई और जाग चुका था। उस दिन पहली बार मुझे समझ आया कि उस चीज ने जिस शरीर की तलाश की थी, शायद वह नैना का नहीं था, वह मेरा था। और जो डर मुझे अब तक बाहर से दिखाई देता रहा था, वह अब मेरे अंदर था। लेकिन असली डर अभी बाकी था, क्योंकि शाम होते होते मेरे फोन में एक फोटो अपने आप डाउनलोड हुई। फोटो में मेरा चेहरा था और उसके नीचे लिखा था, पहला शरीर मिल गया, 11 बाकी हैं। पहला शरीर मिल गया, 11 बाकी हैं। फोन की स्क्रीन पर लिखे इन शब्दों को देखकर मेरी उंगलियां सुन्न पड़ गईं। मेरे बगल में बैठी नैना ने पूछा, क्या हुआ? मैंने बिना जवाब दिए फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने मैसेज पढ़ा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। कुछ सेकंड तक वह स्क्रीन को देखती रही। फिर उसने बेहद धीमे स्वर में कहा, अब हमें यहां नहीं रुकना चाहिए। मैंने पूछा, क्यों? उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, क्योंकि वह अब सिर्फ तुम्हारे पीछे नहीं है, फिर वह तुम्हारे अंदर है। मेरी सांस रुक गई। मैंने तुरंत कहा, यह कैसे पता? नैना ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। जब तुम सब लेवल 0 में बेहोश हुए थे, मैं तुम्हारे पास पहुंची थी। फिर तुम्हारी आंखें बंद थीं, लेकिन तुम किसी और की आवाज में बोल रहे थे। क्या बोल रहा था? नैना ने जवाब नहीं दिया। मैंने जोर देकर पूछा, क्या बोल रहा था? उसने कहा, तुम बार बार एक ही बात कह रहे थे। क्या? 13वां कमरा खुल गया। मेरे शरीर में ठंड दौड़ गई। मैंने कहा, लेकिन वहां तो सिर्फ आईना था। नैना बोली, नहीं, वह सिर्फ आईना नहीं था। उसने जमीन पर पड़ी मेरी जेब से वह छोटा कांच का टुकड़ा निकाला, जिसे मैं बिना जाने अपने साथ बाहर ले आया था। उसके अंदर कोई चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ पूरा काला अंधेरा। नैना ने कहा, आईना टूटने के बाद उसके सारे रास्ते बंद हो गए, तो फिर यह उसका आखिरी दरवाजा है। मैंने पूछा, इसे खत्म कैसे करे? नैना ने मेरी तरफ देखा। हमें उस जगह वापस जाना होगा। मैंने तुरंत मना कर दिया। नहीं। क्यों? क्योंकि एक बार वहां जा चुका हूं और पहली बार तुम अकेले गए थे। वह रुककर बोली, इस बार मैं भी साथ रहूंगी। हम उसी दिन शहर वापस लौटे, लेकिन वहां पहुंचते ही एक अजीब चीज हुई। हाईवे पर हमारी कार अचानक बंद हो गई। आसपास कोई पेट्रोल पंप नहीं, कोई दुकान नहीं, मोबाइल नेटवर्क गायब। नैना ने बोनट खोला। सब कुछ ठीक था। फिर कार के रेडियो से आवाज आई। हमने रेडियो चालू ही नहीं किया था। पहले सिर्फ खरखराहट, फिर किसी बच्चे की हंसी, फिर एक आदमी की आवाज। इतनी जल्दी वापस आ गए? नैना ने रेडियो बंद कर दिया। आवाज बंद नहीं हुई। अब वह कार की पिछली सीट से आ रही थी। अमित, मैंने पीछे देखा। सीट खाली थी। फिर आवाज मेरे कान के बिल्कुल पास आई। अमित। मैंने कार से बाहर निकलकर सड़क पर कदम रखा।
नैना भी पीछे आई। उसने कहा, इधर मत देखना। क्यों? क्योंकि अगर तुम उसे देखोगे वह तुम्हारा चेहरा याद कर लेगी। मैंने पूछा, क्या वह अभी तुम्हारा चेहरा इस्तेमाल कर रही है? नैना कुछ नहीं बोली, बस मेरे हाथ में कांच का टुकड़ा रखते हुए बोली, इसे नीचे मत गिराना। 10 मिनट बाद कार अपने आप स्टार्ट हो गई। हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन जाते जाते मुझे रियर व्यू मिरर में सड़क किनारे एक बच्ची दिखाई दी। वह हाथ हिला रही थी, आंखों पर काली पट्टी। रात करीब 11 बजे हम उस पुराने इलाके में पहुंच गए। 5 साल पहले जो सफेद इमारत हमने देखी थी, वहां अब सिर्फ आधा टूटा हुआ ढांचा था। ऊपरी मंजिलें गिर चुकी थीं, दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियों में शीशे नहीं थे, लेकिन लोहे का वही नंबर अभी भी दीवार पर था, 13। नैना ने धीमे से कहा, आज अमावस्या है। मैंने आसमान की तरफ देखा। चांद गायब था। पूरा इलाका काले अंधेरे में डूबा था। हम अंदर गए। पहले कमरे में धूल, दूसरे में टूटी कुर्सियां, तीसरे में पुरानी लकड़ी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, मुझे लगा जैसे जगह बदल रही है। दीवारें लंबी हो रही थीं, दरवाजे बढ़ते जा रहे थे, एक के बाद एक। 4, 5, 6, फिर 10, फिर 12। नैना ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। याद रखना। क्या? 13वें कमरे का दरवाजा मत खोलना। मैंने पूछा, फिर जाना कैसे है? उसने कहा, 13वां कमरा खुद खुलेगा। हम आगे बढ़े। 12 दरवाजे हमारे सामने थे, सभी बंद। फिर एक एक करके उनके पीछे से आवाजें आने लगीं। पहले एक आदमी रो रहा था, फिर किसी औरत की चीख, फिर बच्चा, फिर बूढ़ा, फिर एक लड़की। हर दरवाजे के पीछे एक आवाज। नैना ने फुसफुसाकर कहा, ये वही 12 आवाजें हैं। मैंने पूछा, तो इनमें मेरी आवाज कौन सी है? उसने कहा, 13वें में। अचानक सबसे आखिरी दीवार पर एक सफेद दरवाजा बन गया। हम दोनों पीछे हट गए। दरवाजे पर कोई नंबर नहीं था, बस बीच में कांच की छोटी गोल खिड़की, उसके पीछे अंधेरा। फिर कांच के पीछे एक चेहरा दिखाई दिया, मेरा। मैंने पीछे हटते हुए कहा, यह मैं नहीं हूं। मेरी परछाई मुस्कुराई। क्यों? क्योंकि मैं यहां खड़ा हूं, वह बोली। 2 लोग एक जैसे नहीं हो सकते? नैना ने मेरे सामने आकर दरवाजा ढक दिया। उससे बात मत करो। परछाई हंसी। बहुत देर कर दी। दरवाजा खुल गया और इस बार उसके पीछे सब लेवल 0 था। हम दोनों नीचे उतरे। कमरे के बीच वही गोल फ्रेम रखा था, लेकिन इस बार उसमें आईना नहीं था। उसकी जगह अंधेरा था, जैसे किसी गहरे कुएं के अंदर देख रहे हों। नैना ने कहा, यही आखिरी दरवाजा है। मैंने पूछा, इसे बंद कैसे करेंगे? उसने कहा, उस रात तुमने इसे आवाज दी थी। कैसे? आईने को छूकर। मुझे याद आया। मैंने अपनी हथेली उस काले फ्रेम पर रखी। कमरे में हवा घूमने लगी। सारी 12 आवाजें एक साथ चीख उठी। फिर मेरे सामने मेरी जिंदगी के सारे पुराने दृश्य घूमने लगे। बचपन, स्कूल, कॉलेज, पहली नौकरी, नैना, हमारी पहली मुलाकात, पुराना घर, मीरा, वह रात, और फिर एक ऐसा दृश्य जिसे मैंने कभी नहीं देखा था। एक छोटा कमरा। मीरा जमीन पर बैठी थी। उसके सामने नैना के पिता खड़े थे। उनके हाथ में वही गोल आईना था। मीरा रो रही थी। उस आदमी ने कहा, आवाज शरीर से ज्यादा ताकतवर होती है। फिर उसने आईने में अपनी आवाज कैद कर दी। लेकिन मीरा मरने से पहले एक चीज कर चुकी थी। उसने आईने में अपना नाम नहीं डाला था, उसने अपना डर डाला था। वही डर बाद में एक अलग अस्तित्व बन गया। नैना ने कहा, यही सच है। मैंने उसकी तरफ देखा। तो वह आत्मा नहीं है? नहीं। भूत नहीं? नहीं। फिर नैना ने कहा, यह इंसानों के डर और आवाजों से बनी हुई चीज है।
अचानक कमरे के अंदर से कड़कती हुई हंसी सुनाई दी। आखिर समझ गए। काले फ्रेम से धुआं निकलने लगा। धीरे धीरे उस धुएं ने एक इंसानी आकार लिया। पहले सिर, फिर शरीर, फिर चेहरा। वह मेरा चेहरा था। उसने कहा, अब एक काम बाकी है। मैंने पूछा, क्या? तुम्हें अपना शरीर मुझे देना होगा। मैंने कहा, और बदले में मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। फिर कमरे की दीवारें बदल गईं। मैंने देखा मेरी जिंदगी वैसी हो गई जैसी मैं हमेशा चाहता था। पैसा, नाम, बड़ा घर, परिवार, शांति। नैना मेरे साथ, मेरे माता पिता खुश, कोई डर नहीं, कोई अपराध बोध नहीं, सब कुछ परफेक्ट। उसने कहा, तुम चाहो तो इस जिंदगी में लौट सकते हो। मैंने उस दृश्य को देखा। फिर नैना की तरफ उसने सिर हिलाया। मत मानना, मैंने कहा। क्यों? क्योंकि वह तुम्हें वही देती है जो तुम सबसे ज्यादा चाहते हो। तो और फिर उसी चीज को तुमसे छीनकर तुम्हें अपना बना लेती है। मेरे सामने वह परफेक्ट दुनिया टूट गई। मेरे माता पिता के चेहरे गायब, फिर नैना का चेहरा, फिर मेरा अपना, और अंत में सिर्फ अंधेरा। वह चीज मेरे बेहद करीब आ गई। उसने फुसफुसाया, तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज का डर है? मैंने जवाब नहीं दिया। उसने कहा, अकेले मरने का। मैं चुप रहा। नैना को फिर खोने का। मेरी आंखें नम हो गईं, अपने ही चेहरे को पहचान न पाने का। मैंने उसे देखा और अचानक मुझे समझ आया, वह हर इंसान के सबसे बड़े डर से ताकत लेती है। अगर मैं उससे डरता रहूंगा तो वह और मजबूत होती जाएगी। मैंने कहा, मुझे डर लगता है। वह मुस्कुराई। तो फिर तुम हार गए। मैंने सिर हिलाया। नहीं। क्यों? मैंने कहा, क्योंकि डर होना गलत नहीं है। वह स्थिर हो गई। तुम्हें लगता है डर मुझे तुम्हारे ऊपर अधिकार देता है। मैंने कांच का टुकड़ा उठाया, लेकिन डर मेरा है। मैंने वह कांच अपने सामने किया। उसमें मेरा चेहरा था। फिर मैंने कहा, और मेरी आवाज भी मेरी है। कांच में मेरा प्रतिबिंब मुस्कुराया। मैंने अपने असली स्वर में कहा, मैं अमित हूं। कमरा कांप उठा। सारी 12 आवाजें चिल्लाईं। मैंने फिर कहा, मैं अमित हूं। काला धुआं पीछे हटने लगा। नैना ने भी कहा, मैं नैना हूं। फिर उसकी आवाज गूंजी, मैं नैना हूं। धुआं फटने लगा। मैंने आखिरी बार पूरी ताकत से चिल्लाया, तू हमारा नाम नहीं ले सकती। कांच का टुकड़ा मेरी मुट्ठी में टूट गया। उसी क्षण कमरे में ऐसा धमाका हुआ कि जमीन हिल गई। सारे 13 दरवाजे एक साथ खुल गए। उनके पीछे से सैकड़ों आवाजें बाहर निकलीं, लेकिन इस बार उनमें डर नहीं था। वे सिर्फ अपने अपने नाम बोल रही थीं। मीरा, रवि, सोनल, राजेश, अनु, एक के बाद एक, जैसे वर्षों से कैद लोग पहली बार अपनी पहचान वापस पा रहे हों। काली आकृति पीछे हटती गई। उसने आखिरी बार मेरा चेहरा अपनाया। तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैंने कहा, शायद। फिर, लेकिन मैं तुम्हें अपना नाम नहीं दूंगा। नैना ने मेरा हाथ पकड़ लिया। हम दोनों कमरे से बाहर भागे। पीछे से भारी धमाका हुआ। सब लेवल 0 की सीढ़ियां टूटने लगीं। दीवारें नीचे धंसने लगीं। हम ऊपर की तरफ भागे। पीछे अंधेरे से आखिरी चीख आई, अमित। मैं रुका नहीं। हम बाहर निकल आए। जैसे ही हम मुख्य दरवाजे के बाहर पहुंचे, पूरी पुरानी इमारत का बीच वाला हिस्सा भर-भरा कर जमीन में धंस गया। धूल का बादल उठा। कुछ मिनट तक हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर सब शांत हो गया। सिर्फ हवा। कोई आवाज नहीं, कोई चमेली की गंध नहीं, कोई पैरों के निशान नहीं, कुछ नहीं। सुबह होते ही हमने पुलिस और स्थानीय प्रशासन को उस जगह की जानकारी दी। जमीन की खुदाई हुई। पुराने कमरों के नीचे कई छोटे छोटे बंद कक्ष मिले। कुछ हड्डियां भी मिली। पुराने रिकॉर्ड मिले। कई बच्चों की तस्वीरें और एक लोहे की पेटी। उसमें दर्जनों छोटे ऑडियो रिकॉर्डर थे। हर एक पर एक नाम लिखा था,
कई नाम पुलिस रिकॉर्ड में गुमशुदा लोगों के थे। नैना ने उन्हीं रिकॉर्ड्स की वजह से पहली बार उस मामले पर काम शुरू किया था, लेकिन एक चीज नहीं मिली। वह गोल आईना, जमीन के नीचे उसके कोई टुकड़े नहीं थे, जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। करीब 6 महीने बाद हमारी जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। नैना अपने परिवार के साथ रहने लगी। मैंने नौकरी बदल ली, उस पुराने फ्लैट को हमेशा के लिए छोड़ दिया। मैंने शादी नहीं की, लेकिन अब मुझे अकेलापन पहले जैसा नहीं लगता था, क्योंकि मैंने यह समझ लिया था कि अकेलापन हमेशा कमजोरी नहीं होता। कभी कभी वही चीज आपको उन आवाजों से बचाती है जो आपकी कमजोरी तलाश रही होती हैं। फिर एक रात ठीक 12:28 बजे मेरे फोन की स्क्रीन जली। एक अनजान मैसेज। मैंने उसे खोला। सिर्फ एक लाइन थी, तुमने दरवाजा बंद कर दिया। मैंने फोन रख दिया। दूसरा मैसेज आया, लेकिन आवाज बाहर रह गई। मेरी सांस रुक गई। मैंने स्क्रीन बंद कर दी। तभी कमरे के बाहर से हल्की दस्तक हुई। ठक, फिर ठक। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। कुछ सेकंड कोई आवाज नहीं आई। फिर बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, नैना की। अमित। मैंने फोन उठाकर उसे कॉल किया। वह उसी समय मेरे सामने वाले शहर में अपने घर में थी। उसने तुरंत फोन उठाया। हेलो, मैंने पूछा। तुम ठीक हो? वह बोली, हां। क्यों? मेरे कमरे के बाहर फिर आवाज आई। अमित। मैंने फोन को कान से हटाया। नैना ने पूछा, क्या हुआ? मैंने सच नहीं बताया, क्योंकि दरवाजे के नीचे से अब एक छोटी सी परछाई दिखाई दे रही थी, बच्चे की, और उसके हाथ में एक लाल रिबन था। मैंने धीरे से फोन पर कहा, नैना, जो भी हो, फोन मत काटना। क्यों? मैंने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा। क्योंकि वह फिर से आ गई है। उधर से कुछ सेकंड कोई आवाज नहीं आई। फिर नैना ने बहुत धीरे से कहा, अमित। मैंने पूछा। हां। उसकी आवाज कांप रही थी। मेरे कमरे के बाहर भी कोई दरवाजा खटखटा रहा है। हम दोनों चुप हो गए। एक ही समय पर 2 अलग शहरों में, 2 अलग घरों में, और दोनों दरवाजों के बाहर एक ही आवाज। फिर फोन पर नैना की आवाज आई, अमित, एक बात याद है? क्या? उस पुराने घर में 13 कमरे थे। हां, हमने उनमें से सिर्फ 12 आवाजें बाहर निकाली थीं। मेरे हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। मैंने पूछा, 13वीं? कुछ सेकंड खामोशी। फिर नैना ने कहा, 13वीं आवाज हमारी नहीं थी। मेरे कमरे के बाहर दस्तक अचानक बंद हो गई। मैंने धीरे धीरे दरवाजे की तरफ देखा। परछाई गायब थी। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन उसी क्षण मेरी छत पर किसी ने बहुत धीरे से दस्तक दी। ठक। मैंने ऊपर देखा। फिर दूसरी ठक, तीसरी ठक, 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 और मेरे फोन की स्क्रीन पर अंतिम संदेश आया, तुमने मुझे बाहर निकाला नहीं था, अमित। कुछ सेकंड बाद दूसरा मैसेज आया, तुमने मुझे अपने अंदर बंद किया था। मैंने स्क्रीन की तरफ देखा। मैसेज के नीचे भेजने वाले का नाम लिखा था, AMIT मथर। मैंने फोन बंद कर दिया, लेकिन बंद स्क्रीन में मेरी परछाई अभी भी दिखाई दे रही थी, और मेरी परछाई मेरी तरफ नहीं देख रही थी, वह मेरे पीछे देख रही थी। मैंने बहुत धीरे धीरे पलटकर पीछे देखा। कमरे में कोई नहीं था। फिर भी मेरे कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाकर कहा, अब मेरी कहानी तुम सुनाओगे। और उसी क्षण पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई।